वो ताइहांग के पहाड़ों में सबसे खूंखार शिकारी था, लेकिन लोगों के दिल में वो पहाड़ों का रक्षक था। करीब 100 साल पहले जब वो यहाँ अपनी परीक्षा से गुजरा तो उसके कारण आई बाढ़ ने नीचे बसते गांव को डुबोने की कोशिश की। जब उसने ये महसूस किया तो उसने मन में ठान लिया और नीचे जाके बारिश रोक दी। इसी वजह से लोग दूर से दिखने वाले उस लंबे और बड़े जीवर को देख सके। वो उसे सांप कहने की हिम्मत नहीं कर सके, बस देव पुकारा। बारिश रुकी, बाढ़ चली गई। मैंने एक बार उन्हें देखा, फिर ताइहांग के पहाड़ों में खो गया। तब से उन्होंने मुझे पर्वत देवता कहना शुरू कर दिया। उन्होंने तो एक मंदिर भी बनाया और एक खुदाले हुए सांप की मूर्ति रखी। अब 100 साल गुजर गए। अब गांव में सिर्फ एक ही इंसान बचा था जो मेरी हकीकत जानता था, और वो भी मरने वाला था। उससे विदाई देने के लिए मैं चुपचाप गांव के पास आके तालाब में छुपा गया। इस जमीन पर कोई मुझसे टक्कर नहीं ले सकता था। फिर भी मुझे इंसानों की ताकत और लालच का डर था, इसलिए मैं बहुत सावधान रहता था। उस वक्त लिन योंगशांग अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहा था। वो बांसों की कुर्सी पर बैठा धीरे धीरे हत्था थपथपा रहा था। उसके जहन में वो बारिश वाली रात आ गई। जब वो आया था तब वो सिर्फ 20 साल का था, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता था उस सांप का लंबाया जिस्म और वो सोने जैसी आंखें। उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं देखा। अब गांव में सिर्फ वही था जो मेरी हकीकत जानता था। क्या मेरे जाने के बाद लोग मंदिर में पूजा करते रहेंगे? ये सोचते सोचते अचानक घर के मुर्गे, मुर्गियां और कुत्ते शोर मचाने लगे। लिन योंगशांग धीरे से उठकर पीछे की तरफ वाली नाली के पास गया। पुराने दोस्त को देख मैं पानी से बाहर आ गया। उस बुढ़ापे में डूबे इंसान को देख के मेरे अंदर एक गहरी हलाहल जागी। इसके बाद दुनिया में कोई मुझे याद नहीं रखेगा। लिन योंगशांग कांपते हाथों से आगे बढ़ा, जैसे मुझे गले लगाना चाहता हो। लेकिन जब मैंने अपना सिर झुका लिया, उसने मुझे गले नहीं लगाया, घुटने टेक दिए और फिर कभी उठने की कोशिश नहीं की। ये देख मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्यों पूजा का हकदार था। काफी देर बाद लिन योंगशांग ने सिर उठाया, पर मैं वहां था ही नहीं। सिर्फ एक शिशु हथीली जितना सुर्ख छिलका पैमाना वहां पड़ा था। लिन योंगशांग से मिलने के बाद मैं नदी के साथ बहते हुए गांव से दूर चला गया। जल्द ही मैं अपने आशियाने पर पहुंचा, एक झील जिसके बीच वाले टीप पर एक पुराना पेड़ था जहां मैंने 200 साल गुजारे थे। किनारे आते ही मेरा बड़ा जिस्म पानी को पीछे ढकेलता रहा। फिर मैं उस पुराने पेड़ पर चढ़ गया। धूप की एक पहली किरण चिंदों से छलकती में मेरी खुरदुरी चमड़ी पर पड़ी और मुझे जैसे रंग दिया। फिर मैं डाल पर बैठ के सोचने लगा। मुझे समझ नहीं आता मैं आखिर क्या हूं, शायद एक राक्षस या पौराणिक कहानियों का कोई देव। ताइहांग के पहाड़ों में 200 सालों में ना कोई हमजिन्स मिला, ना मुझसे टकराता कोई जीवर। इसीलिए मैं यहाँ 2 सदी से हुकूमत करता रहा। पहले मैंने सोच लिया था कि ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन उस परीक्षा ने मेरा नजरिया बदल दिया। उस रात मैं एक नए रूप में आया, पहाड़ों से यूं घुल मिल गया कि यहाँ की हर जिंदगी मुझे शिकारी नहीं बल्कि ताइहांग का प्रतिनिधि मानने लगी। मुझे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, और ये एहसास रोज गहरा होता जा रहा था। पर सोचते सोचते कुछ नहीं सुलझा। जो भी हो, इस पूरी पहाड़ में सबसे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मैं हूं। सोचते सोचते नींद आ गए और मेरा बड़ा जिस्म धीरे धीरे सिकुड़ता गया। उधर कुछ कोस दूर गांव के दरवाजे पर लिन योंगशियांग का बेटा लिन जीछियांग दाखिल हुआ। उसने शहर में काफी साल बर्बाद किए, पैसा नहीं कमाया बल्कि जुए में लाखों का कर्ज चढ़ा लिया। वो तो मरने ही वाला था, लेकिन शुक्रिया हुआ कि जुए घर के मालिक को लोक कथाओं में दिलचस्पी थी। तब लिन जीछियांग को बाप की बताई पर्वत देवता की कहानी याद आई। इसी कहानी ने उसकी जान बचाई। मालिक ने उसे घर भेजा ताकि वो सांप वाली कहानी की तस्दीक करे, वरना उसका अंजाम वो खुद समझ सकता था। जल्द ही लिन झिकियांग घर के अंदर घुस गया। अंदर आकर उसने बाप को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर में सब कुछ मरियत सा था। तभी उसने कुछ देखा और आवाज गले में अटक गई। कुछ वक्त बीता और अंधेरी रात छा गई। शांत किंगशान झील के टीप पर अचानक एक छोटा सा सफेद लोमड़ी प्रकट हुआ। वो पानी पर चल के टीप की तरफ बढ़ा। वहां का वो भारी भरकम एहसास महसूस करते ही वो समझ गया कि उसे जो ढूंढना था वो मिल गया। टीप पर पहुंचते ही उसने देखा कि सारी आवाजें बंद हो गई थीं। सामने का बड़ा काक का पेड़ जैसे नाग रूप में मरोड़ा हुआ था। मैं डाली पर बैठा उस सफेद लोमड़ी को घूर रहा था। जब वो किनारे पर आया था तभी मुझे खबर हो गई थी,
ये समझ नहीं आया कि वो पानी पर चल के यहाँ कैसे पहुंचा। क्या यही वो बदलाव की शुरुआत थी? लोमड़ी ने जैसे मेरा सवाल भांप लिया, उसके जिस्म पर हल्की सी सफेद रोशनी उबलने लगी और पल भर में एक सफेद कपड़े वाली लड़की प्रकट हो गई। फिर वो झुक के बोली, तैहांग के मालिक, माफी चाहती हूं जो थोड़ी सी तारकात इस्तेमाल की। फिर से वही पर्वत देवता वाली पुकार। इंसान ऐसा कहे तो ठीक है, पर ये समझदार लोमड़ी क्यों ऐसा कह रही है? मुझे चुप देख सफेद कपड़े वाली लड़की बोली, क्या आप ताइहांग के उत्तर में जा सकते हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस डाली पर बैठ के उसे घूरता रहा। वो बोली, वहां एक खूंखार बाघ ताकत पकड़ रहा है। अब बात समझ आई। वो चाहती थी कि मैं उत्तर में जाके उस बाघ को रोकूं। मेरा लाल जिस्म पेड़ पर लिपटा रहा, ना हाँ ना ना। बाघ का उभरना कुदरत का हिस्सा है। मैं खुद को दखल देने का हकदार नहीं समझता। ताइहंग कितना बड़ा है ये मुझे 200 सालों में भी पूरी तरह पता नहीं चला। अगर कोई जीवर मजबूत हो रहा है तो ये पहाड़ का फैसला है, और सिर्फ एक उभरने वाला हो तो क्या मैं हर बार जाके रोक दूं? कुदरत का आदर करना मेरी आदत है। लड़की ने फिर कहा, उस बाघ ने उभरने के बाद हर इंसान को मार डालने की कसम खाई है। ये सुनकर मेरी लंबी गर्दन पुराने पेड़ की छांव से बाहर आई। मेरी लाल खुरदुरी चमड़ी मेरे सांस के साथ ऊपर नीचे होती रही। सफेद लड़की ने कांपते हुए एक ठंड सी लहर महसूस की। बाघ का इंसानों का कत्ल करना ये मैं बैठ के नहीं देख सकता, ये एक बात। लेकिन उभरता हुआ जीवर भी एक अलग बात है। इंसानों के हथियारों की बाढ़ को ना मैं रोक सकता हूं, ना कोई छोटा जीवर। अगर बाघ ने बड़ा हंगामा कराया तो इंसान आएंगे और मुझे भी इस पहाड़ से भागना पड़ेगा। ताइहांग के उत्तर में एक भरी भरकम शेर आसमानों की तरफ दहाड़ मारा। उसकी चमड़ी जैसे आग की लपटें, काले निशान जैसे पाताल के शैतान। वो सर उठाए दूर बस्तियों की तरफ देख रहा था। सांस जितनी गहरी होती गई, हड्डियां और मांसपेशियां मरोड़ने लगीं, जैसे अंदर कोई जंजीर टूटी जा रही हो। वो जानता था जब ये सब कट जाएंगे तब वो ताकत की राह पर चल पड़ेगा और बदला लेगा। ताइहांग की गहराइयों में कभी शेरों का सिलसिला था, थोड़े पर मजबूत। वो पहाड़ के राजा थे, पर अचानक सब खत्म हो गए। जब वो शावक था, उसने अपनी आंखों से देखा, शिकारियों ने मां का जिस्म उठाया। भाई बहन लिपे तो, लेकिन सिर्फ खाल का इजाफा हुआ। वो एक खुशकिस्मत था जो बच गया, पर पहाड़ में सिर्फ वही एक बाघ रह गया था। इसलिए उसने प्रतिज्ञा ली, अगर वो उभरा तो नजर में आने वाले हर इंसान को मार डालूंगा। वो पल आ गया। पूरा खून साफ होके शक्ति बन रहा था। बाघ दर्द में सर उठा के चिल्लाया। अगले ही पल आसमान से एक बारिश की तरह बिजली गिरी, सीधा उसके जिस्म पर। काफी देर बाद काले बादल छट गए। बाघ के घाव चंद ही सेकंड में भर गए। वो खून अब ताज था। बदलाव पूरा हुआ। अब वो बदला लेने के लिए भागा, पर तभी पानी की आवाज आई। एक सुरखा देवनाग पानी से सर उठा के आमने सामने खड़ा था। उसे देख मुझे शुक्र मनाना पड़ा, नहीं तो पहाड़ की तो जान ही जाती। पास में खड़ा सफेद लोमड़ी फंसा हुआ था। एक बार शिकारियों से उस बाघ ने लोमड़ी को बचाया था, इसलिए बाघ उसका एहसान था। इसी वजह से वो मेरे पास आया था। जानता था कि अगर बाघ ने इंसानों का कत्ल शुरू किया तो देखते देखते लाखों इंसान आ जाते। उस वक्त बाघ ने भी मुझ में एक भरी आवाज महसूस की। वो नहीं जानता था मैं क्यों आया, लेकिन शिकारी शिकारी से नहीं झुकता, या लड़ाई या पीछे हट। तो वो सीधा मुझ पर झपटा, पर पल भर में ही मेरे बड़े जिस्म ने उसे कस के जकड़ लिया। थके हुए छोटे शेर को देख मुझे दीर घबराए हुए भूख लगी। मैंने मुंह खोलते वक्त सफेद लोमड़ी ने पुकारा, कृपया इसे जीवन बख्श दीजिए। मैंने ठंडा सर फेरा। लोमड़ी जानता था कि मैं इंतजार कर रहा हूं, तो उसने उस बाघ की कहानी सुना दी। मैं जानता था लोमड़ी डरता था कि मैं सीधा खा जाऊंगा। सफेद लोमड़ी ने भांपते हुए कहा, मैं अपनी राह देता हूं इस बाघ की जान के बदले। मैंने पहले बाघ को देखा, फिर लोमड़ी की तरफ मुड़ के घोरा। जवाब देने से पहले एक अनजानी डहराहट दिल में आई। फिर लोमड़ी ने हल्के से 2 बार हंसा और कुछ एक पुरातन अल्फाज में एक कहानी कही। यही था उसकी राह। बाघ शून्य में था, रोकना चाहता था। एक बार मिलने के बावजूद लोमड़ी जान क्यों दे रहा था? पहाड़ खामोश रहा, लेकिन नरम।
मैंने मना नहीं किया था, फिर भी उसने यही रास्ता चुना। पर्वत देवता मेरे लिए सिर्फ एक नाम है। पहाड़ में वापस लौटना मतलब कुदरत के चक्कर में वापस लौटना है। ये कह लोमड़ी के जिस्म पर सफेद रोशनी आई और वो बेहोश होकर गिर गया। और हैरानत की बात, वो बिखरी रोशनी पहाड़ की छांव में नहीं बल्कि मेरी लाल चमड़ी पर पड़ी। जब सफेद किरण सुर्खे छिलके से मिली, जैसे पानी किसी गहरे दरिया में घुल गया। मैं समझ गया, पहाड़ ने लोमड़ी की बात मान ली और मैं पहाड़ का साथी हूं। सब कुछ चुप था, पर उसकी राह बेकार नहीं जानी चाहिए। उस वक्त बाघ की भड़कीली आवाज भी ठंडी पड़ गई। वो सर नीचे किए बेशोश लोमड़ी को देख रहा था। मैं बोला, सिर्फ ये बेगुनाह इंसानों का कत्ल मत करना। बाघ कुछ पल रुका, फिर समझ गया। उसकी आंखों में कुछ रिहाई जैसी झिलमिलाई। मैं बोला हल्के से, ये नाम उसने दिया है तुम्हें। फिर मैं नदी की तरफ चला गया। लोमड़ी की याद ने मुझे बताया कि उभरने वाले जीवों को कोई जरिया चाहिए होता है। ये उभरने की कुंजी होती। लौंडी के रहने की जगह पर ऐसी एक जरिया बूटी थी। उसने वही फल खा के उभरना शुरू किया था। एक और था जो पकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे लिए मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे जानना था कि आखिर ये जरिया चीज है क्या। उधर लिंजी चियांग ने बाप की लाश ढूंढी और साथ में वो सुरखा छिलका भी मिला जो मैंने लिनयोंग शियांग के लिए छोड़ा था। उसने बाप की लाश को छोड़ा और खुशी के मारे छिलका उठा लिया। ताइहांग का पर्वत देवता सच में मौजूद था। फिर उसने घर में से एक किताब निकाली जो बाप ने लिखी थी, पूरी पर्वत देवता की दास्तान। सब मिलने के बाद उसने बाप को पीछे के आंगन में जल्दी से दफना दिया, घर का पैसा समेटा और मुड़कर देखे बिना शहर की तरफ निकल गया। एक दिन बाद राजधानी में एक इमारत की छत पर एक आदमी काली शॉल ओढ़े रात का नज़ारा ले रहा था। उसके पीछे एक लड़की उस छिलके को गहराई से देख रही थी। थोड़ी देर बाद कुचुचू ने कहा, इस छिलके का मालिक एक उभरा हुआ जीवर है और अभी तक का सबसे बड़ा। बयान ने कहा, मेरे लोगों के मुताबिक छिलके वाला 20 से 25 मीटर लंबा सांप है। बड़े हथियार के बिना इसके आगे जाना बेकार है। हमें जरिया ढूंढना है, इस चीज से टकराना सही नहीं। लेकिन लड़की की आंखों में चमक थी। सोचो, ऐसा उभरा हुआ जीवर जो जरिए ने बनाया, वो जरिया कितना धनवान होगा। आदमी देर तक चुप रहा, फिर मुड़ा। गू चूचू जब किसी चीज के पीछे पड़ जाती थी तो खून भी बहा लेती थी। ये उसकी आदत थी जो बचपन में अधूरा जरिया खाने से पैदा हुआ था। खोई हुई भावनाएं की जगह एक दर्दनाक लगन ले लेती थी। सोच के उसने बोला, मेरे आधे लोग ले जाओ, काफी हैं। लड़की धीरे से मुस्कुराई, तो 8 में से 5 मुश्किल हैं। उधर ताइहांग के अंदर एक गुफा में मैं एक बड़ी चमकती चट्टान पर लेट गया और इंतजार करने लगा। सामने एक नीली रंग की कली खिलने वाली थी। यही थी वो जरिया जिसकी याद लोमड़ी की यादों में थी। मैंने पक्का कर लिया था, जिंदगी में कभी ऐसा जरिया नहीं खाया। लेकिन जरिया उभरने की कुंजी होती है। ताइहांग के सबसे बड़े जीवर होते हुए भी मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। मेरे पास जानकारी बहुत कम थी। लड़ाई के सिवा सब अनजाना था, क्योंकि नहीं पता था कि एक जीवर सिर्फ एक जरिया खा सकता है या ज्यादा भी। इसलिए मैंने जल्दी में कुछ नहीं किया। सोचा पहले ये फूल पकने दो, फिर पहाड़ में दूसरे जरिए ढूंढ के तुलना करूं। सोचते सोचते फिर नींद आ गई। कुछ दिन बाद ताइहांग के दरवाजे पर लिंजी चियांग कई लोगों के साथ आया, पर बार गांव वालों ने अच्छा वकाया नहीं किया। क्योंकि बाप को ना कब्र ढंग से दी, ना कफन, ना रस्म। ये तो पूरा नापास बेटा था। लिंजिकियांग को खुद भी यकीन नहीं था वो वापस आ गया। समझ नहीं आता था गुयान वांग ने उसे शहर क्यों भेजा, लेकिन सोचा उस इनाम के बारे में जो पूरी जिंदगी सुकून दे सकता था। चुप रहा। गांव में दाखिल होते ही गूचूचू की नजर दूर पहाड़ की तरफ गई। कुछ पल बाद फिर नॉर्मल हो गई और तब मैं भी जाग गया, बिल्कुल सही वक्त पर जरिए के खिलने का। नीली कली अब खिल गई थी, जैसे पानी की कली। ठंडी सफेद बादल जैसी महक भी आई। कुछ दिन से काफी जानवर आके देखते थे, लेकिन मुझे देख सब वापस चले गए। मैं जरिया तोड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पहाड़ मुझे जिलाता है और दूसरों को भी। ये जरिया मेरे काम का नहीं था, किसी और के लिए वो सब कुछ हो सकता था। अकेले सब उठान बेईमानी है, ये कुदरत का तरीका नहीं। वापस अपने टीप पर पुराने पेड़ के नीचे आया तो देखा बाघ वहां घास पर हाथ धारे बैठा था। हैरान होकर पूछा, तुझे ये जगह कैसे मिली? क्या तुम मुझे जानता है? बाघ ने हयानत से जवाब दिया, तैहांग का मालिक, इस पहाड़ में कौन नहीं जानता आपको?
फिर उसने कहा, आपकी ये जगह छुपी है, लेकिन उभरे हुए जीवों के लिए नहीं, ध्यान रखना। मैंने शुक्रिया किया और पूछा, तुम यहां क्यों आए? पहाड़ में नए अनजाने आए हैं और उनके नेता पर आपकी खुशबू है। मैंने धीरे पूछा, उनकी कितनी हिम्मत है? बाघ ने पहले सर हिलाया, फिर बोला, दिखने में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन उस नेता लड़की पर एक अजीब सख्त एहसास है। ये पहाड़ में आई हैं, जरूर कुछ भांसा लेकर हैं। मैंने खुद से चुपके हंसी। सोचता था बहुत सावधान हूं, फिर भी इंसान आ ही गए, तो अब मैं खुद बढ़ के देखूंगा। बाघ को अलविदा कहे मैं चुपचाप बस्ती के करीब आया और अनजाने जनेबी ने जीवों को घूरने लगा। बाघ ने कहा था नेता को मेरी खुशबू आई थी, यानी वो छिलका। मैंने लिंजी चियांग को पहचान लिया। मैं उनका इंतजार नहीं करूंगा। शिकारी होने से पहले का ये कायदा है, सबह से इंतजार करो जब तक शिकार तेरी सीमा में आ जाए। कई लोगों ने पहाड़ में घुसते ही फौजी हथियार निकाले, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने। इसके अलावा हर किसी की पीठ पर एक लकड़ी का संदूक था। लगता था यही था उनका सहारा, क्योंकि वो मेरी खुशबू की सीमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। अब मेरी नज़र उन सब पर नहीं थी, सिर्फ काले कपड़े वाली लड़की पर जो पहलवानों के बीच छिपी थी। उसकी खुशबू आम इंसानों से बिल्कुल अलग थी। ये शायद उनका दूसरा सहारा था, पर यह काफी नहीं था। मेरी आंखें ठंडी हो गईं, बड़े मांसपेशी जाग पर देवनाग को वहां से हटा गए। वो इस पहाड़ में नहीं आने चाहिए थे। ये पूरा मेरा शिकारगाह है। पहाड़ में जितने अंदर गए उतना अंधेरा। दरवाजे से ही लिंजी चियांग के दिल पर बोझ था। लगता था कोई कहीं से देख रहा है। उसने सर झटका और खुद को रोक लिया। अरे ये सब ख्याली बातें हैं। अगर वो ताकतवर भी हो तो हथियार से क्या नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसा कोई जीवन नहीं जो गोली से न मरे। ये सोच के डर गया, लेकिन पहाड़ की हवा ठंडी होती गई। अचानक तेज धूप में भी बारिश चली आई। गू चूचू का चेहरा संजीदा हो गया। वो जानता था वो आ गया था। फिर आसमान में गहरा गुरुनाद गूंजा और हजारों टन पानी पहाड़ों पर गिरने लगा। नजर धुंधलाली हो गई। लिंजी चांग का बेताबी बिल्कुल टूट गई। बारिश में कुछ धीमी आवाज आ रही थी। गू चूचू ने लिंजी चांग को नहीं देखा। उसकी नजर बारिश के एक कोने पर थी। वहां सुरखा भरी भरी देवनाग बारिश में सर उठाए खड़ा था। लोगों ने धातु के रगड़ने की आवाज सुनी। बारिश में पिघलते सोने जैसी आंखें देख सबके सब थमे रह गए। एक पल के लिए सन्नाटे के बाद किसी एक ने फौजी हथियार चला दिया। टोटीकॉन की आग बारिश में धूं पड़ी, पर चलाते चलाते सबने देखा। बिना ट्रेनिंग के वो तो एकदम ही डर गई, लेकिन लड़की ने जैसा सुना ही नहीं। उसने सुर्खी देवनाग की तरफ बाहें फेंक लीं, जैसे गले लगाना चाहती हो। मुझे तुमसे मोहब्बत है और इसी कदर खेलना छोड़ दो। मैं तुम्हें यहां से ले जाती हूं। और जब उसके दावत का कोई असर नहीं हुआ, लड़की ने गुस्से में कहा, मेरे पेट के रूप में मेरे साथ चलो। जवाब में एक अजीब हंसी आई, जैसे गुन्नात गलान से निकला हो। बारिश और तेज हो गई। गू चुचू का चेहरा ब्लैंक हो गया। फिर उसने ठंडे लफ्जों में कहा, नहीं मानो तो तकलीफ होगी। जवाब में सुरखा देवनाग की लंबी पूंछ जमीन पर आई। लड़की फुर्तीलाई, पर वो पूंछ की हड्डी पर खड़ी हो गई। गू चुचू की आंखों में आगे की चमक दौड़ने लगी। उसका छोटा सा चेहरा सख्त हो गया और मुंह से पुरातन अल्फाज निकले, यतना विलीन, यतना प्रलाप। और उन संदूकों ने एक साथ फाड़ के खोले और 10-20 तलवारें हवा में उठ के लड़की के पीछे खंडर लगी रगड़ की आवाज के साथ खड़ी हो गईं, जैसे जो भी खून पिए, जीवों का नहीं। गू चूचू नंदेवनाग को एक निर्दोषों की तरह देखा, जैसे कोई बेजान चीज देख रही हो। अगले पल फौजियों के महान एक लहर की तरह तलवारें सांप के सर की तरफ लपकीं, लेकिन चमकते कातले चेहरे के नीचे सोने सी आग दहकती आंखों में खून के धब्बे थे। मैं चुपचाप अंधेरे में घूम गया। सांस के साथ छिलका ऊपर नीचे हुआ। तलवारें रगड़ी और एक कर्कश आवाज आई। कितनी भी तेज तलवार हो, वो क्या है मेरे सामने। गू चूचू की भौहें थोड़ी सी सिमट गईं। ये सब अंदाजा से काफी ताकतवर था। हर एक तलवार कोई आम नहीं थी, पर मेरी चमड़ी पर एक खुराच भी नहीं पड़ी। इसीलिए गू चूचू वापस जाने की सोचने लगा। जो नहीं जीत सकता उसके पास भेजा वास्ते क्यों गवाएं। लेकिन तब उसने देखा, चारों तरफ पानी ने हमें घेरे हुआ था। हर बूंद इस जमीन को सीमा के अंदर बंद कर रही थी। ये लोग कभी शिकारी नहीं थे। बाल की राजस के खिलने के खिलौने। इतने अरसे बाद गू चूचू खुद को ऐसा मरा मराया पाता था। भागना नहीं हो सकता तो फिर लड़ लो। उसने हाथ हिलाया, तलवारें अपने ही साथियों पर चलने लगीं। खून से तलवार को ताकत मिलती थी।
जिसको काटा गया वो पल भर में सूखा ममी बन गया। लिन जीचियांग चमकते हाथों के सहारे सिमटा पड़ा था। रोने और नाखून एक हो गए थे। उसकी नज़र में सब पागल हो गया था। अचानक करीब से एक हथियार सीने में घुसने की आवाज़ आई। कुछ बूंदें ब्लड आईं उसके सामने। लिन जीचियांग ने सर उठा के देखा। गू चूचू एक सुर्खी हड्डी की नोक पर अपनी ही अनजानी चीज पर मर गई थी। धीरे धीरे बारिश थमी। लिन जीचियांग के साथ आए सब लोग खत्म हो गए। वो अकेला सिमटा पड़ा था। सोच रहा था, क्या ताइहांग के पर्वत देवता ने उसे छोड़ दिया? अगले पल वो बाप की कब्रें ढूंढने नीचे चला गया। शहर में खबर आई, ताइहांग के आसपास तेज बारिश, बाहर मत जाओ, सावधान रहो। काले हीरे जैसी इमारत में एक आदमी ने रिमोट दबा के टीवी बंद किया और मुड़ गया। पीछे लंबी बैठक में गू परिवार के बूढ़े सर थे। कुछ अधी कुर्सियों पर पड़े थे, कुछ ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए। वो गू यान से हिसाब मांगने आए थे, क्योंकि उनके खानदान की नई पीढ़ी की सबसे ताकतवर घू चूचू गायब थी। एक बूढ़ा लाठी थामे बर्फे सा चेहरा लिए बोला, चूचू कितनी जरूरी थी, और आईने वक्त में तुमने उसे ताइहांग भेजा, जिंदा या मरा भी पता नहीं। घू यान सर झुका के सब सुनता रहा, चेहरा नहीं हिला। एक और बूढ़ा बोला, यारो ठंड रहो, यान की आदत हम सब जानते हैं, नहीं तो घर का बोझ उससे ना देते। गू यान के दादा ने फिर बोला, क्या चूचू ने ताइहांग में सब 33 जुएजियन ले गए थे? ये सुन के बाकी बूढ़े हैरान रह गए। अगर जुएजियन साथ हैं तो चूचू की जान की ज्यादा फिक्र नहीं। गू यान ने मान का भी भागा नहीं, सारी दास्तान सुना दी। सब ने सुकून की सांस ली। फिर गू यान ने कहा, जाओ और ली खानदान को पता लग गया है कि चूचू ताइहांग गई थी। अब ताइहांग में एक भयंकर निशान नजर आया है। ये लोग हम पर दबाव डाल रहे हैं, थोड़ी जानकारी उन्हें दें। सबने मिलकर सोचा, थोड़ी दे दो, लेकिन कितनी, ये गू यान की समझ पर। अब मैं आराम से पुराने पेड़ पर था। ताइहांग को बंद करना मेरा अपना फैसला था। कुछ दिनों से बाहर से ज्यादा लोग आने लगे थे। काफी दफा बारिश थी, पर काफी टुकड़ियां घुसी आईं। उनमें गू खानदान भी था और राजधानी के ली जाओ भी। ये सोच के एक लंबी सांस छोड़ी। पहाड़ के जागने से नाम फैलना और इंसानों का ध्यान आना, ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी? अब सिर्फ आम इंसान है, आगे वो उभरे हुए भी आ सकते हैं। वो लड़की तो काफी आगे पहुंची थी, उससे भी ताकतवर लोग आ सकते हैं। सोच के मैंने एक इशारा किया और जमीन से 10-20 तलवारें हवा में उठ के पेड़ के गिर्द चक्कर मारने लगीं। गुनचूचू मरे बाद तलवारें बेमालिक हो गई थीं, तो ये अब मेरी गनीमत बन गईं। कुछ दिन से मैंने अपने सांप के खून से उन्हें पोषा। मेरे खून की ताकत से उन छोटी सी जीवों की तेजी गहर हो गई। वो 1000 सालों के प्यास के बाद पहली बार भरी थी। ऐसी ताजधार तलवारें उठाना सच में अजाब था। तभी पहाड़ ने खबर दी। एक उभरा हुआ जीवर लोग लेकर पहाड़ में घुस रहा था, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं, सीधा वोटाई पर्वत की तरफ। वोटाई पर्वत के मंदिर पर भी धुंध भरी बारिश थी। सोने लाल कपड़े वाले मुख्य पुरोहित ने एक बात कही और बोला, मौत के बाद चिराग बुझता है, धैर्य रखें। सामने बैठे गू यान की मुट्ठी बन गई। चेहरा एक पल में अंधेरे में गया। उसके पास सफेद कपड़े का एक बोधा था, खामोश, भावहीन। पुरोहित का रिश्ता उस बोधे से पुराना था। मंदिर में एक रोशनी की लौ थी जो उनकी उम्र दिखाती थी। अब वो लौ बता रही थी कि वो ताइहांग में मार दिए गए। पूछ लिया, जाना लो। दोनों ने उत्तर पाकर चुपचाप मंदिर के दरवाजे से कदम बढ़ाए। तब पुरोहित की आवाज पीछे से आई, बारिश में एक खास खुशबू है, जल्दी जाओ, कोई फर्जी ख्याल मत रखना, तो सलामत रहो। बूढ़े ने रुका, फिर गुंजान आवाज में कहा, ये जगह बुरी नहीं, पर ज्यादा रहना भी सही नहीं। गुरुजी, आप भी निश्चिंत रहें। कुछ दिन से अनजान अजनबी और भी आ गए। जंगल काट रहे थे, जीवर मार रहे थे, जो भी मिला ले गए। मैं पुराने पेड़ पर बैठा और थोड़ी सी थकान लगी, अजीब सी। तमाचा मारने वाले, लालची, बुरे सब इस जमीन में दफन हो गए। तलवारों पर खून की परतों के परतें चढ़ गईं। एक बूढ़ा ताकतवर आदमी मुझ तक पहुंचा। हम देर तक भाटते रहे, फिर जूजियान ने उसे खत्म किया। वो बोला था वो गू खानदान का बूढ़ा है, इसलिए वो खानदान को संभाल के आया था। सब ठीक करके एक बूढ़े की तरह बदला लेता। तैयार आया, हारा, इसको कुछ कहना नहीं। आज के बाद गू खानदान में कोई गू चुचू को नहीं जानेगा, ना तुम्हारा नाम। सब कुछ मेरे साथ खत्म होगा। अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो खून बहाओ, हम कोई गिला नहीं करेंगे।
बूढ़े ने खून से सने हाथ बंद कर लिए और आखिरी बार बोला, अगर सुन सको तो एक सलाह, जल्दी इस जगह से चले जाओ। ये आफतों की जगह है, तुम रोक नहीं पाओगे। सोच के फिर एक लंबी सांस छोड़ी। बारिश में मेरी रूह है। वो रुख अनंत नहीं होती और फिर भी लोग आते रहे, एक के बाद एक, पैसा और लोग बहाकर। क्यों? बूढ़े की आखिरी बात मेरे अंदर एक अंधेरा छोड़ गई। तैहांग आफतों की जगह है और मुझे रोक नहीं मिलेगा। क्यों उस बूढ़े ने ऐसा सोचा? गत खानदान गया, लेकिन लोग और भी आते गए। मैंने महसूस किया बाहर से एक उभरा हुआ नीलम जीवर पहाड़ के अंदर छुपा बैठा है। जैसे इस पहाड़ में कुछ ऐसा हो जो बाहरों को पागल करते, सब अंदर आना चाहें, पर कोई मुझे बाहर जाने की सलाह दे रहा है। समझ नहीं आया क्यों। तभी चिंग यान मेरे पुराने पेड़ के नीचे आया और एक आदमी को फेंक दिया। फिर वो अपने हाथ की बाल साफ करने लगा। बारिश की नम मछली से उसे तकलीफ होती थी। फेंके गए आदमी का सर कीचड़ में ढांपा। वो कब से ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करता आया था, आकर गुर्राया। अगर मुझे छोड़ दो तो? किंग यान की आंखों में खटकाली चमक आई। उसे मार ही डाला। तभी मैंने कहा, कौन पहाड़ की सफाई मांगता है? आदमी के अंदर एक भरसा उतारा। फिर याद आया खानदान के बूढ़े की बात, वो सुरखा देवनाग। मैं पेड़ की छांव से बाहर आया और नीचे झांक के पूछा, जो पूछूंगा जवाब दो। पहाड़ की सफाई का मतलब? दबाव में आदमी की सांस फूलने लगी, कोई ताकत ना रही। फिर धीरे बोला, बूढ़े सच्चों ने छोटे कदम भेजे, जैसे टेस्ट लिए गए निशान से समझे क्या है यहां। अगर तस्दीक हो जाए तो पूरी ताकत से पहाड़ तोड़ देंगे। जो भी उभरा हुआ जीवर है सबको साफ कर देंगे। सुन के चिंगयान धीरे से सिमट गई। हम सब उभरे हुए भी ताकतवर हैं, पर इंसानी सभ्यता की विनाश शक्ति के सामने अभी नहीं टिक सकते। इंसानों ने सालों से ये दुनिया संभाली है। उनकी सभ्यता की ताकत हर जीवर से ऊपर है। नए दौर में भी वो अपना जेवर नहीं छोड़ना चाहते, सीधे जोर से मुझ जैसे को मिटाना चाहते हैं। एक साधा सोच, लेकिन बिल्कुल कारगर। पहाड़ों की और नदी लकड़ियों की रूहें भी जो दिखे वो सब मिटाओ, मेरी तरह के जीवों को। ये सोच सीधी और खतरनाक थी, पर काम की। बड़े पहाड़ और दरिया जाग रहे थे। ज्यादा न ज्यादा ये दुनिया पूरी तरह जाग उठेगी। पुराना दौर खत्म, नया दौर आएगा। तभी वो आदमी कांपने लगा। उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया था और कुछ बोल पाना मुमकिन नहीं था। मैं धीरे से वापस पेड़ पर गया। एक गहरा सांस मेरी ऊपर से गुजरी। धीमी खड़क वहीं जमीन के अंदर की। इतने सालों के बाद भी इंसान ने कुदरत का आदर नहीं सीखा। वो ताई पर्वत के मंदिर में सब भिक्खु इकट्ठे हो गए थे। पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी थी, लेकिन मुख्य पुरोहित ने एक बात कही और खुद रुक गया। वो दूर पहाड़ों को देखने लगा। बारिश धीमी होती जा रही थी। उसका चेहरा गहरे उदास हो गया। वो जानता था ये समझौता नहीं था। अभी की ये सुकूनत बस आने वाली तूफान से पहले की खामोशी थी। याद था, बारिश बंद करना मतलब ये था कि जो भी बाहर से यहां से जाने वाला है, छोड़ दो। जब चाहो जाओ, आने वाली तबाही से पहले सब कुछ अपना फैसला कर सकता है। पुरोहित ने हल्के से कहा, क्या जरूरत थी, क्या तकलीफ उठानी। उसने अपना सर ऊंचा नहीं रखा। इस दुनियावी सभ्यता के पानों तले सिर्फ कुचला जाता। सोचते सोचते पुरोहित के अंदर एक अजीब उदासी जाग उठी। वो 100 साल पुरानी बारिश का गवाह था। एक बार उस सुर्खी देवनाग से नजर मिली थी, इसलिए वो चाहता था तैहांग के पहाड़ों पर खड़े होकर विदाई देने। तेरी भोर में पहाड़ के आसपास चारों तरफ सायरन बजने लगे। कई हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ने लगे। उनके पंखों की गुंज ने पहाड़ की खामोशी तोड़ी। नीचे लगी कैमरन की नजर गहरा देश तक पहुंची। एक बंद बैठक में बैठने वाले सब कम से कम 100 साल के थे। एक खुरखुराहट भरी आवाज आई, उन्हें निकालो, आग लगाओ। फिर तायहांग के अंदर से आग भरे बॉम्ब गिरे और बड़ा धमाका हुआ। पहाड़ फटने वाला लग रहा था। हजारों परिंदे भाग गए। कुछ दूर एक सफेद बड़ा शेर पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसकी चमड़ी पर बारीकी बर्फ के किराने थे। ठंडा हवा उस तरफ से आई और पूरा इलाका बर्फ का हो गया। तैहांग के अंदर मुझे नींद आई थी, पर अचानक मैं जाग गया। आंखों में जैसे आग की लहर बही, एक आईना जिसमें आग दिखती हो। फिर मैंने सर उठा के एक खामोश दहाड़ मारी। ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ, वो मेरे जिस्म से बाहर आया। आसमान एकदम से काला हो गया। बादल चारों तरफ दौड़ के आए।
शेर ने फिर सर उठाया और बिजली ने जमीन फाड़ दी। बारिश बरस पड़ी। जो छोटा सी रोशनी आई वो पल भर में। एक अदेखी भर ने पहाड़ों के करीब सबके सीने पर दबाव डाला। ठंडी किरणें हर तरफ फैली। हेलीकॉप्टर का दस्ता कहाँ जाता? तोपखाना की लपट और बर्फ की बारिश एक साथ आई। और फिर अंधेरा। अंधेरे मीटिंग रूम में एक बूढ़ी आवाज आई। तायहंग इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, ये समझ आ गया। सैटलिए ने वहां जान ली, आग जारी रखो। आज के उभरे जीवर ज्यादा नहीं टिक सकते, वक्त कम है। फिर एक और आवाज, हमारे यहाँ का शी ही तैयार बैठा है। तुम बूढ़े कितने अरसे से छुपा के रखे थे, अब तो कुछ निकालो। ये सुन के मीटिंग रूम एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर एक एक करके आवाजें आईं। उन बूढ़े लोगों ने अपने खानदान की छिपी दौलत निकाली, सिर्फ उस एक जीवर से निपटने के लिए। तयहांग के अंदर मैं अपने जिस्म से इंसानी फौज से लड़ रहा था। उनके पास भारी तोपखाना था, 3A हेलीकॉप्टर थे और पीछे एक गाइडेड मिसाइल भी छिपा था। मेरे हमले में वो जमीनी फौजें हेलीकॉप्टर पर चढ़ के भाग गईं। सबके जाते ही वो छपा हुआ मिसाइल चलाया गया और मेरा जिस्म आग की लपेटों में घिर गया। पर जल्द ही बारिश ने आग बुझा दी। फिर एक पुरानी तलवार मलौबे से निकल के सीधी सैटेलाइट की मशीन में घुस गई। मैंने ठंडे अंदाज में हेलीकॉप्टर की जाने की तरफ देखा। आंखों में सोने सी लौ बारिश में भड़कती रही। उसी वक्त खुरदुरी चमड़ी की दरारों से खून बहने लगा। आखिरकार मैं घायल हो ही गया। चमड़ी के उड़ते तोड़ों के अलावा कई हड्डियां भी टूटी थीं। वो मिसाइल बिल्कुल सीधा लगा था। अगर पहले से ये रूहानियत मुझे ठीक होने में मदद करी। ज्यादा नहीं थी पर कीमती थी। तब मैंने महसूस किया, ऊपर आसमान में कोई आंखें मुझे देख रही थीं। इंसान होने की पुरानी याद से पल भर में समझ गया, वो इंसानी सैटेलाइट थे, दुनिया के गिर्द घूमते हुए। उनकी आंखें भी हथियार हैं, इसलिए यहाँ का कोई निशान छोड़ना सही नहीं। पता नहीं था कि बारिश हमारे जिस्म को पूरी तरह छुपाएगी या नहीं। आगे बढ़ते हुए पहाड़ के हर कोने में खून की लाश चल रही थी। एक बड़ा परिंदा आग में जलता हुआ लोगों पर छपा, पर गोली की बौछार ने आग में सुरख पैदी और फिर किसी ने तीर मार के उसकी गर्दन छेद दी। एक और सफेद कपड़े वाला फौजी बढ़ता हुआ बर्फ की राह निकालता था लोहे की लाट में, पर 9 तांबे कंधे के कंधों ने उसे जाकड़ लिया और सर काट के उड़ा दिया। मैंने आंखें बंद की। सोने की लौ पल भर में बुझ गई। फिर झटके से आंखें खोली और वो रोशनी पहले से ज्यादा चांदनी और तेज थी। अब मेरे पूरे जिस्म में रूहानियत खून के साथ दौड़ रही थी, जैसे एक पागल दरिया हर हाथ पैर में बह रहा हो। घायली चमड़ी तेजी से भर रही थी, टूटी हड्डियां जुड़ी जा रही थी। पुरानी तलवारों की भयानक शक्ति चारों तरफ छा गई। क्या बस इतना ही है? सिर्फ इतने से तायहांग को झुकाने की सोच रखी है। अभी बहुत कसर बाकी है। ये कहे मेरा लंबाया बड़ा जिस्म पल भर में वहां से गायब हो गया। मैं जमीन से दौड़ता चल पड़ा। आंधी सी उठी। 10-20 सुर्खी तलवारें कस्सी कस्सी मेरे पीछे चलती रहीं। एक तरफ कोई दूर से निशाना लगा के तीर चलाया। वो समझ रहा था मुझे रोक देगा, पर जब उसने आंखें उठाईं, मैं जा चुका था। युद्धभूमि के दूसरे कोने पर एक सजी हुई औरत थी। हाथ उठा के कुछ करता तो अजीब बदलाव होता और बाग की नीली भारी रोशनी में पूरी ताकत जम जाती। किंग यान चिंघाड़ रहा था, अगर ये औरत पास आए तो एक थप्पड़ से मिट्टी कर दूं। तब मैं चुपचाप वहां पहुंच गया। मेरी नजर उस औरत के आसपास छिपाए गए छोटे यंत्र पर पड़ी। मेरे नालायक भाई को तूने मारा था। रिश्ता ज्यादा नहीं था, पर खून था। तू यहां इसी के साथ मर। औरत ने हाथ की मुद्राएं शुरू की। ऐसे रूह को जगाया जाता है। फिर पुरातन अल्फाज पढ़े। उस इलाके में एक भारी रूहानियत उतरी और आग की आसमान छूटी लपटें बन गईं। वो आग जैसे किंग यान को जिंदा जला देगी। बाघ चिंघाड़ रहा था और उसका सुर्खा बदन धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। किंग यान जान पर खेल जाने की तैयारी में था। अचानक औरत की भौहें सिमट गईं। उसने महसूस किया कि यंत्र की रूहानियत खत्म हो रही है। कुछ ही साकों में छून कोनों के यंत्र एक एक करके बाहर आ गए। उसने अपनी रूहानियत खुद रोक ली। इस जबरदस्ती से रोकने का असर उसकी अपनी बॉडी पर पड़ा। मुंह से खून रिसा। यंत्र पर पहरी रहनी चाहिए थी और उन्हें रोकना टूटने से भी मुश्किल था, तो जरूर कुछ आ गया था। औरत का दिल थपेका। बूढ़े लोगों की ताकीद याद आई। पहाड़ में एक अजीब जीवर है। इन जैसी हैसियत वाले लोगों को मारना उसके लिए तो आम सी बात है। ये सोचते ही वो कोई और मुद्रा करने की बजाय लोग की भीड़ के बीच छुप गई। फिर आग बुझ गई। ओस का ठंडा अंदाज बारिश की ठंडी सी आई और सब नॉर्मल लगा। फिर एक बार सब दिख गया।
मैं छौन बाओजन यंत्र लेकर उसके सामने आया। वो औरत डरती हुई भीड़ में छुपके भाग गई। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं था, इसलिए पीछा करना सही नहीं था। किंग यान ने तब मेरी चमड़ी पर खून के धब्बे देखे, पर मैं खुद सुरखा इतना गहरा था कि धब्बे दिखते ही नहीं। तभी मैंने दूर देखा, इंसानी भीड़ जैसे पानी की तरह उठ रही थी। पहाड़ में बारिश के सिवा कोई आवाज नहीं। ये देखते ही मैंने किंग यान को छटक के आगे फेंक दिया। अगले पल आसमान से एक गर्जना सी आई। किंग यान अभी हुआ भी नहीं था। जब उसने देखा एक सूरज पहाड़ के बीच में उगाया था, वो रोशनी और गर्मी पल भर में पूरी जमीन पर छा गई। पहाड़ का पिघलना, जंगल का गिराना और मेरे सुर्खे बड़े जिस्म का पूरा आंख से ओझल हो जाना। किंग यान ने नाउम्मीद आवाज में चिल्लाया। अगले पल उसकी आंखें जल गईं, आंखों से खून की धारें बह निकलीं। हर एक पल में ताइहांग में भारी नुकसान हो रहा था। पैसा, पुरात यकीन के हथियार और आगे बढ़ते नौजवान, सब खत्म। लेकिन बैठक के बूढ़े मुत्तसिर नहीं थे। एक जाओ शेंग नाम का बूढ़ा तो बैठक में आधी सदी का संगीत बजा रहा था। सूरज देव ने हमें नया वक्त दिया। ताइहांग अब एक कपड़ों से बेफिक्र सुंदर सा खड़ा है, बस हमारा इंतजार कर रहा है। अगली 500 साल भी हमारी हैं, अगली 5 लाख साल भी हमारी होंगी। वो ताई पर्वत के मंदिर में तोंगहुई ने दक्षिण में उभरते सूरज को देखा और धीरे से भजन पढ़ा। वो फील कर सकता था उस महादेव की रूहानियत सूरज के अंदर गायब हो गई। बहुत देर बाद बारिश रुकी। सूरज की रोशनी ताइहांग की बर्बाद जमीन पर पड़ी। तभी लोगों ने देखा कि शाम हो चली। एक नौजवान दूर तक नजर दौड़ाई, फिर धीरे से सर हिलाया। बूढ़े लोगों ने खूब दाम लगाया। शीही पौराणिक कहानियों में सूरज देव हैं, 6 सुर्खे अजदरे पर सवार, सोने की बग्घी में। कहा जाता था कि वो रोज बिना जल्दी आहिस्ता अजदरों को हाँकते थे, वक्त की चाल संभालते थे, सूरज को आगे बढ़ाते थे और सूरज के साथ ही निकलते और लौटते थे। नौजवान तबाही की उस जमीन पर कदम रखते रहा। ऊपर एक कांसे की बड़ी कड़ाही हौले हौले दिख रही थी, सोने की रोशनी ऊपर से गिरते हुए। उसकी हिफाजत में वो आगे बढ़ा जहां शीही ने कदम रखा था। वहां उसने आधे जिस्म से टूटा बाग देखा। फिर नजर एक बड़े गड्ढे में गिधगे सुर्खे देवनाग पर पड़ी। कितनी गहरी जान है, नौजवान अंकुदान तकलीफ में बोला। फिर उसने भौएं से कोड़ी। वो जहन्नुम की तरफ बढ़ रहा था, पर चारों तरफ आड़ू के बाग जैसे लगता था। गद में मेरा जिस्म मरोड़ खा रहा था। चमड़ी फटी पड़ी थी, रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी, पर वो सोने की आंखें अब भी जल रही थीं। अभी मैं पूरी तरह मरा नहीं था। तब नौजवान ने सीधा हाथ उठाया और अजीब अल्फाज मुंह से निकाले, सितारों का नूर, जाग। सच कहूं तो मैं हिलना भी नहीं चाहता था। मैंने पूरी कोशिश की, रोक नहीं पाया। लेकिन दिल में कुछ था जो कहता था ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहाड़ का जागना मतलब था सब कुछ तैयार होना चाहिए था। जो अचानक लगता है वो सिर्फ छोटे जीवन वालों के लिए अचानक है। पहाड़ की बदलाव को हजारों सालों में नापना चाहिए। मैंने ताइहांग की रूहानियत पूरी गहराई से महसूस की थी। वो कदीम, जिंदा दिल और अनंत थी, करोड़ों सालों से चली आई थी। ऐसी बदलाव को किसी अंदाजे की जरूरत नहीं। 8000 साल की एक सभ्यता का असर अगर जागना है तो कोई ना कोई ताकत होनी चाहिए जो पुराना दौर खत्म करे। ये उसी बड़ी कड़ाही का रुमान था, जैसे जिंदा हो गई हो। पुरातन माचर जानवर कड़ाही के गिर्द घूम रहे थे। नौजवान ने कदीम सूरज की असली आग की चिंगारी जगाई। जगह जगह लहर उठ पड़ी। वो सावधानी से खड़ा था, एक कदम भी मेरे पास नहीं आया। सीधा वो आग गिराना चाहता था, सब खत्म करना चाहता था। वो आग मेरी आंखों में अनंत भारी थी, पर नौजवान एक आधा कदम कब्र में ढसा बूढ़ा मेडिकल स्टाफ के सहारे वहां पहुंचा। उसने एक बार जलती नीली आग की घास देखी और बोला, क्या जूगवे और ली खानदान का जूवे कोई आपाती नहीं? बूढ़े के पीछे एक और पुरखा बोला, ली भाई ये ले लो, हम सब में इतनी रस्मी क्या? फिर उसने कहा, जाओशेंग का लौंडा अभी वापस नहीं आया। वो भी ठीक है, वो लौंडा कितना होशियार है आप जानते हो। हमारे ख्याल में इस नई पीढ़ी में सबसे दूर तक जाने वाला वही है। सावधानी अच्छी चीज है। ली बूढ़े ने बार बार सिर हिलाकर कहा, सावधानी अच्छी है। फिर बोला, अगर उसके घर वाला थोड़ा और चालाक होता तो बाघ के मुंह में नहीं आता। अकल अच्छी थी, बस घमंड ज्यादा था।
ये सोचते सोचते अचानक एक भारी गर्मी की लहर आई, इतनी तेज कि चमड़ी सुलग उठी। बूढ़े ने तकलीफ से आंखें फेरी और एक जगह पर फिर उस जरिए वाली जगह की तरफ देखा। पत्तियों पर अंधेरी नीली आग धीरे धीरे जल उठी और चारों तरफ फैलती जा रही थी। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी जरिए मिलाए गए थे सब में ऐसा ही हो रहा था। उन्होंने किसी की धीमी आवाज सुनी जो पुरातन अल्फाज पढ़ रही थी, जैसे कविता सुना रही हो। आवाज का मनबा कहीं दूर लगता था और कहीं बिल्कुल कम पास में। नौजवान की आंखों में पहाड़ की हर तरफ से आते तारों की रोशनी दिखती थी। एक पतला सा साया बाहें फेंक रहा था, जैसे मुझे समेटने की कोशिश कर रहा हो। सूरज की आग का बीज उस इंसानी हाथ में ढलने लगा। आखिरकार एक साफ बूंद बन गई। फिर वो इंसानी साया बिखर गया और हाथ में थामी बूंद मेरे सर पर टपकी, जैसे किसी पुरातन कहानी में देवा राजा का अभिषेक करता हो। फिर उस इंसानी साये ने मेरे चेहरे पर लगी पुरातन खरगोश मुखौटा को छूकर वो गायब हो गया। शाम की आखिरी रोशनी भी पहाड़ के अंदर खो गई। अंधेरा हो गया, लेकिन एक नई आग जल उठी। नौजवान एक एक कदम पीछे हटा। उसने महसूस किया कि सांप बदल रहा है। घाव अब मुझे परवाह नहीं, क्योंकि सांस लेके नए छिलके उगाए। पूरी बॉडी की हड्डियां भी चचरा रही थीं और मेरा सर भी बदल रहा था। सर के ऊपर की खुरदराहट पागल होके बढ़ रही थी, जैसे किसी नई डाल की पहली आंख फूट रही हो। जब तक लाल सुर्खे कांटेदार बड़े डाली जैसे सींग नहीं उगे, तब तक नहीं रुकी। सोने की आग आंखों में भड़क रही थी। नौजवान ने ये पूरा बदलाव अपनी आंखों से देखा और दिल में सजाया। इतनी कदीम और बड़ी एवोल्यूशन को अपनी आंखों से देखना ये काफी था। तभी मैंने अपना बड़ा सर अचानक उठाया और एक छलांग लगाई। सुरखा लंबाइया बदन बादलों में छुप गया। नौजवान हद अंदर से चौंका। बदलाव खत्म हुआ, पर इलाके की रूहानियत उभरी नहीं। जीवन उसके लिए 5 पंजा वाला सांप से ज्यादा। वो मुझे 5 पंगत वाली जिंदगी कहना चाहता था। तब बादल छटके और पीछे तारों की नहर चमकी। एक बड़ा चिंगाड़ा हुआ। सर नीचे झुका। वो नौजवान को घूर रहा था। नौजवान अपना चेहरा उस सोने की आंखों में देख सकता था। सुर्खे छिलके यूं बिखर रहे थे जैसे हवा में रूहानियत। नौजवान ने अनजाने में हाथ बढ़ा के एक छिलका पकड़ने की कोशिश की। नीचे देखा, हाथ खाली था। सर उठाने वाला था, तभी एक हाथ उसके सर पर आया। एक हल्की सी थपेक। पर वो खड़ा नहीं रह सकता। घुटने टेक गए। कदीम जीवर के सामने सिजदे में झुका। आंखों के कोने से उसने एक पतला इंसानी साया देखा। फिर एक ठंडा सा गहरा स्वर आया, सुबह होने से पहले जो भी तायहांग में हाथ नहीं मानते वो यहां हमेशा के लिए रहें। फिर मैं बाघ के पास आया। आधे जिस्म से टूटे चिंगियान को देखा। मुझे लगा, अरे छोटा बिल्ली है। अफसोस, उस बाघ का आधा चेहरा गया था। फिर मैंने अपनी कलाई काटी और खून उसके जिस्म पर टपकाया। उभलती रूहानियत सफ़ेद धुआं बन गई। फिर मैं खुद बैठ के एक नज़र इंसानी जिस्म पर डाली, 100 सालों में पहली बार, और चिंगियान के जागने का इंतज़ार किया। वो मरा नहीं था, बस गहरी नींद में था। अब ताकतवर रूहानियत का खून उसके जिस्म को पोषा। वो आंखें फाड़ के सामने के अनजाने चेहरे को देख रहा था। उसी वक्त नीली बिजली उड़ने लगी। उसके ख्याल में जो भी था, ताइहांग इंसानों का हो गया था, इसलिए जो भी सामने वो दुश्मन था। फिर उस नौजवान के माथे पर कांटेदार डाली जैसे सींग दिखे। बाघ की आंखों में गहरी खटकारी पल में हैरानी में बदल गई। फिर उसने ढालता हुआ मुझे पुकारा। मैंने धीरे से सर हिलाया और बोला, फिक्र मत करो, अब सब खत्म होने वाला है। फिर आंधी ने मुझे आसमान में खींच लिया। मैं पहाड़ के सर पे बैठा अंदाज से। इंसान आखिरकार पहाड़ से कुछ नहीं ले जाते, भारी कीमत देके चुपचाप वापस जाते हैं। हर किसी के दिल में अकेलापन था, पर जो पहाड़ के बीच 4 इंसान और 4 अजतरह की भयंकर जिंदगी घूर रही थी, वो देख के कोई बात नहीं हो सकती थी। पहली सूरज की किरण आई और मैंने आंखें धीरे धीरे बंद की। जो पीछे छुपे हैं उन्हें सजा जरूर मिलूंगा, पर पहले एक और काम है। पहाड़ ने मुझे मौत के किनारे से खींचा और मुझे पाक रूह दी। वो साफ पानी ताइहांग के तमाम जरियों और लिंग सी से थी, यानी मेरा बदलाव इन पहाड़ के जरियों की बारीकियों से हुआ। अब बदलाव के बाद ये पहाड़ की दांत वापस करनी थी।
मैंने नौजवान की कांसी की कढ़ाई निकाली और उस भारी रूहानियत को कढ़ाई में बंद कर दिया। जब पुरातन अल्फाज फिर से पढ़े गए, कढ़ाई के ऊपर बने चित्र जैसे जिंदा हो गए। फिर आसमान से ऐसा रूहानियत उतरी जो सोच भी नहीं सकते। वो चित्र अपनी रूहानियत को लेकर ताइहांग के हर कोने में पहुंचे। इसमें बहुत वक्त लगा। बहुत देर बाद जब वो चित्र पूरे ताइहांग में घूम आए, मैंने आसमान की तरफ निगाह की। फिर ताइहांग में भारी बारिश बरसे। जल्द ही जली काली जमीन से हरी पत्तियां फूट निकलीं। पूरी पहाड़ धन ने फिर से नई जिंदगी पकड़ ली। था तो गर्मियों का मौसम, पर लगता था सर्दी की पहली हवा आ गई। तब वूटाई के मंदिर के दरवाजे पर एक चित्रकांच का छोटा हिरन आया। ये उसकी यहाँ की आखिरी जगह थी। उसकी काली आंखों में हैरानगी थी। यहाँ जरिया नहीं था, सिर्फ एक मौजूद शेख था जो समाधि ले चुका था। बारिश रुक गई थी। पहाड़ का रंग थोड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन मुझे तो सर पर बैठे परिंदे और फूल ज्यादा भाते हैं। मैं ट्री से टेक के बैठ के धर्मग्रंथ पढ़ रहा था। माथे के सीनों पर और कदमों पर चिड़ियां चिचला रही थीं। ऊपर नजर उठाओ तो बादलों में बड़े पहाड़ दिखते थे, दूर तक फैले, बुलंद, जैसे आसमान छूते हों। उनकी रूहानियत का एहसास दिन में मैंने खुद देखा। वो पहाड़ के साए रोज गहरे होते जा रहे थे। ज्यादा देर नहीं कि दुनिया में वो सच में नजर आ जाएंगे। ताइहांग, सालों के अंधेरों में छुपी असली सूरत, उसकी गहराई और शान बयान नहीं हो सकती। एक धीमी सा सफेद पंजा पुराने पेड़ के नीचे आया। बाघ अपने मुंह में एक सरकारी दस्तावेज दबाए वहां आया। वो दस्तावेज उन कदीम परंपरा वाले खानदान भेजा था, ताकि आगे से मैं उन्हें हार्म नहीं पहुंचाऊं। वो एक एक वक्त बाद लाकर पुराने पेड़ के नीचे रखता था। इसी से मुझे धार्मिक किताबें मिलती थीं। पहले वो डर के आए थे, पर जब मुझे देखा कि मैं नहीं माना, तो फिर अनुनय विनय से आते रहे। जो ताइहांग में नहीं आए थे उन्हें भी खबर लगी, और अब उसके बाल सफेद, निशान काले, दौड़ने में हल्की हवा छूट जाती, पर बाईं आंखों का दाग आज भी था। वो बदलाव के वक्त मिटा सकता था, पर उसने नहीं किया। बोला, ये दाग ताज का हिस्सा है। और ये भी कभी नहीं भुलाया वो दिन। मुझे कभी नहीं कहा था कि मैं माफ करता हूं। मैंने धीरे धीरे किताब पलटी और बोला, ये उनकी अपनी सोच है। किंग यान बोला, जब मैंने तोहफा कबूल किया तो जानवर समझ लिया कि डील हो गई। पुराना जमाना का नवाबी का रंग, ऐसे ही राजा को बांधा जाता। मैंने आंखें घुमा लीं और पेड़ से उतर के किताब बंद की। किंग यान को बस एक इशारा किया और कहा, छोटी बिल्ली, तू सब में अच्छी है, बस ये एक बात छोड़। जब से मैं इंसानी रूप में नौजवान बन के पहाड़ में चलने लगा, तब से छोटी बिल्ली कहने लगा था। किंग यान को कोई ऐतराज नहीं था। सफ़ेद दरख्त की रानी होने के नाते वो समझती थी कि पहाड़ का सबसे पुराना जीवर मुझे छोटी समझे तो सही है। किंग यान समझ नहीं पाती, सिर्फ देखती थी कि मैं बहुत बदल गया हूं। पहले का सुरखा बड़ा देवनाग जब भी मिलता था तो राजा की सी दबदबाहट होती थी। अब ताइहांग के साथ घुल मिल के वो दबदबा गया। ना डर का एहसास, ना राजा की अकड़, जैसे कोई यारी या खनानी। छिंगयान दिल से सोचती थी, ये नौजवान रूप मुझे बहुत पसंद है। मैंने हाथ में रखी किताबें एक तरफ फेंकी और बोला, उनका कुछ नहीं करूंगा, लेकिन कुछ रूहें अभी तक दुनिया में अटकी हैं। उन्हें खुद अपने हाथ से अगले सफर पर भेजूंगा। जब सूरज उतरे तो छिंगयान रुका नहीं, रोशनी में घुल के निकल गई। रास्ते में वो सोच रही थी, शायद पहाड़ के लोगों से पूछूं कि आखिर धीरे से क्या मतलब है। इन खानदानों की कदीम किताबों ने मुझे दुनिया को फिर से समझने में मदद की। वैसे तो जो मुझे याद था उस वक्त से ज्यादा फर्क नहीं था, पर कुछ फर्क जरूर था। शिया, शांग, जो के मशहूर राजा कहानी से नहीं मिलते। वो 5 राजाओं की विधि दूसरे नाम से किसी और राजवंश की कहानी बन गई। देव और परी की दास्तां सिर्फ पुरानी किताबों के गहरे हिंटों में थी। शांग वूडी की बात नहीं लिखी, तो इस जमाने के लोग अपने आप को दायान की औलाद कहते हैं। उनका लकब शिया, शांग, जो के बाद ताकतवर तौर पर इकट्ठे हुए दायान एम्पायर से आया था। इंसानों में जिस उभरे हुए ने पहले मशहूर किया, उसका ज्यादा साजो सामान शिया, शांग, जो के उन 3 कदीम राजवंशों से आया था। उस जमाने में लोग तांबे के बर्तन में कुदरती सच्ची ताकत बंद करते थे, ताकि आश्चर्य 100 सालों तक भी बना रहे। आज का उभरा हुआ जीवर उन्हें लेके चलता है अपनी दुम के रूप में। मैं सोचते सोचते एक फल उठाकर कदमों के पास बैठे परिंदे को खिला दिया।
मेरी रूहानियत बड़ी राक्षस जैसी नहीं, ज्यादा पहाड़ और कुदरत की सी है। आजकल अक्सर चिड़ियां सर के सीनों पर आके बैठ जाती हैं और साथ में ताज़ा पानी भी लेता हूं। मैंने कांसी की कढ़ाई निकाली, उसकी तमाम तस्वीरें एक एक करके वापस अपनी जगह आ गईं। सिर्फ एक कोना खाली था। वो चित्रकांच का छोटा हिरन अभी नहीं आया था और उसके साथ जो रूहानियत थी वो भी किसी जगह नहीं मिली। मुझे लगा चलो देख ही आते हैं। एक मंदिर के सामने आया तो देखा एक बूढ़ा आदमी पत्तियां बांधा रहा था। मैंने आगे जाके पूछा, बाबा जी यहाँ अगरबत्ती मिलती है क्या? बूढ़े मंक ने जवाब दिया, मिलती है पर पैसा नहीं चाहिए, बस ये अजीबी सा रेशमी दस्तावेज मत दो। पर हाँ नौजवान, पहले मेरे बुढ़ापे की मेरी मदद करो, पत्तियां साफ करो। जब मैं साफ कर चुका, बूढ़े ने प्रॉमिस के मुताबिक 3 अगरबत्तियां दी। जाने लगा तो बूढ़े मंक ने झुक के कहा, ताई हंग के मालिक, छोटे बंदे का प्रणाम। आपने झाड़ू दिया, ये मजाक था, बुरा ना माने। मैंने मुतकी मार के हल्के से कहा, ठीक है बाबा। आप फॉर्मल नहीं हो, फिर फॉर्मल बात क्यों करते हो? दिल ठीक नहीं? मैंने जब अगरबत्ती दी थी तब तो बिल्कुल सीधा, ना ज्यादा नरमिश ना नाखराबाजी। फिर अगरबत्ती लेके दरवाजे अंदर घुसा। बूढ़ा पीछे से हंसते रहा, फिर बोला, नहीं सोचा था आप इतने खुला के मिलेंगे। मैंने कहा, जो बात समझ में आ जाए उसमें देर नहीं, और जो नहीं आती उसके लिए मेहनत करो। जियोगे तो एक दिन समझ आ ही जाएगा। फिर बूढ़ा मोंग फिर अपनी जगह पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने नहीं सोचा था जो बूढ़े लोगों की नींद उड़ाता था वो एक नौजवान सी दिखवाली है। माना था वो बड़े गोबर बूढ़े थका से थे जो अपने आप बड़े होते हैं। अंदर आने पर एक बड़ी उम्र की मॉन्क मुझे रास्ता दिखाने आई। उसने कहा, वो चित्रकांच का छोटा हिरन मंदिर के पीछे के आंगन में शेख साहब के कमरे के बाद से बैठा हुआ है। हम सब मजबूर थे, बस उसके मालिक का इंतजार करते रहे। अफसोस शेख साहब अब रहे नहीं और हम उन्हस बड़ी रूहानियत से बात नहीं कर सकती। मैंने पूछा, शेख साहब कब गए? मॉन्क ने कहा, 7 महीने पहले। शाम और रात के बीच के वक्त। उनकी तालीम हम में सबसे गहरी थी। इस हिसाब से 100 साल भी उनके लिए हल्की उम्र होती, फिर भी वो 100 साल भी नहीं जिए। पीछे आंगन में आया। वो चित्रकांच का छोटा हिरन एक दरवाजे के सामने बैठा था। मुझे देख के उसकी काली आंखों में एक हल्की सी चमक आई। जब मैंने कांसी की कढ़ाई उसकी तरफ की, उसने बिना रोक टोक उसमें वापस जाना मान लिया। कढ़ाई में वो एक दौड़ती हिरन सी तस्वीर बन गया। वो मॉन्क कढ़ाई देख के थोड़ा चौंका, लेकिन जल्द ही वो हल्के से भजन पढ़ते हुए दिल से ख्याल दूर करता रहा। फिर दरवाजा खोला और अंदर। मॉन्क हैरान। पूरे कमरे में शेख साहिब नहीं। किसी इंसान के मरने के हफ्ते बाद, वो भी गर्मियों की लू में, बिना बदसबूई के सरना ही अजीब बात है, लेकिन इंसान भी नहीं था। मॉन्क ने अजीब सवालों भरे अंदर में पूछा, लाए जी, क्या उभरे हुए जीवरों का यही दस्तूर है? मैंने कहा नहीं। फिर बेड के पास जाके एक सख्त दाना उठाया, पूरा काला। मॉन्क ने हैरत में रोका नहीं अपने आप, बोला, क्या ये सराई या एम्यूलेट है? मुझे कुछ नहीं कहना था। मैंने वो दाना मॉन्क के हाथ में रखा। दाने के साथ एक किताब भी थी। मुझे उठा के देखा। ये आम किताब नहीं थी, बल्कि खराफातों की कहानियां थीं। सिर्फ एक जगह लिखाई थी, हवा और बारिश के साथ आसमान आया। बुजुर्ग रोते हैं, बांसुरी गाती है। दक्षिण की तरफ चला गया। मैंने आंगन में आकर सर उठाया। पत्तियों में जकड़े गिंको पेड़ को देखा। एक पीला पत्ता हाथ में लेकर बोला, लड़की अब तक झूलती रही काप तक। मेरे अल्फाज सुन के मॉन्क ने भी सर उठाया, पर सिर्फ झड़ते पत्ते दिखे, कुछ और नहीं। पेड़ के ऊपर वो हिरन हिलाकर बैठी लड़की अचानक रुक गई। उसकी खुशी का रंग चेहरे पर थमा रहा। फिर नीचे नजर डाली और मेरी साफ सी आंखें बड़ी बड़ी उसे घूर रही थीं। पता लगा कि मैं हटा नहीं रहा। मैंने उस लड़की को ऐसी नजर से देखा जैसे कोई प्यारी नायाब चीज देख रहा हो। लड़की को उस नजर से अजीब लगा। गिंको पत्ता था, पर छोटी बिल्ली की सी आदतें हैं। फिर गुस्से में बोली, ठीक है, जवाब नहीं देना तो मत दो, लेकिन ये नजर कैसी है? बेचारी मैं, क्या मैं कमजोर लगती हूँ? चल आजा, लड़े। मैंने मुस्कुराकर कुछ नहीं कहा, बस पूछा, तेरा नाम है? उसने आंखों डाखुद सर उठाकर बोला, नाम लेते हैं तो पूछो भी, चूशियान। फिर तो वो खुद ही समझ के अलग बात करने लगी और फिर अक्कर के बोली, क्या मैं बोलने को कहती हूँ? चल आजा, पेड़ पर आजा, लड़। मैंने उसका नाम चुभाया और फिर मंक की तरफ घुमा और पूछा, क्या तुम्हारा शेख साहिब चूशियान का बूढ़ा था? मंक ने सर हिलाया,
नहीं जानते। शेख साहब हमारी तालीम में काफी बड़े थे, हम कब उनके दुनियावी नाम जानते। कई बार बात कटने वाली लड़की आखिरकार पेड़ की डाली से कूद के सामने आई, काफी गुस्से में। मेरी मुस्कान नहीं गई। मॉन्क ने पीछे हट के जगह दी। उस बच्ची महारानी के हाथ खुद ब खुद पसीना दे गए। दिल में एक ही दुआ, ये दो उभरे जीवर बाहर जाके लड़ ले। अगर मंदिर में आया तो आज रात सबको खुले में बैठना पड़ेगा। लेकिन लड़की ने मेरी ठंडी सी नजर देखी और एकदम चुप हो गई। जैसे एक बिल्ली की रोंगटे सीधी कर देने के बाद वो शांत हो गई। मैंने पूछा, तुझे किसी बूढ़े मंक ने बड़ा किया था क्या? चूशियान ने सर हिला लिया और अंखुदान मेरी नजर देखी। दिल में सोचा, अगर ये मुंह खोल के दांत दिखाए तो भाग जाना। पर मुझे देखा, मैंने हाथ फेंक के अंखो बोला, तू उसके पास अभी भी कुछ छुपा के रख रहा है जो उस बूढ़े मंक ने मुझे देना था। निकाला? चूशियान एकदम ढीली पड़ गई। बोला, यार, बूढ़े ने तुझे बता दिया? नहीं, वेट, तुझे कैसे पता चला? मैंने बेख्याल अंदाज में कहा, ऐसे तेरी आंखें बता देती हैं। वो अंक की आंखों में डूब जाता। उस अजीब नजर के नीचे छू यान को खुद पे भरोसा नहीं रहा। हाथ पांव से पेड़ चढ़ा, एक बार गई और वापस आई, हाथ में एक छोटी सी किताब। बोली, ये एक तालीम की किताब है। बूढ़े ने रोके रखा था मुझे, बोला था जब पहला अगरबत्ती वाला आए तब देना। मुझे मिली किताब, खोली, एक नज़र दौड़ा ली। ये कदीम तालीम की किताब थी। कांसी की कढ़ाई के चित्र के अल्फाज से एक ही असल में से आया था। उस खानदान की देनी गई किताबों से अलग वो सिर्फ गहरी जिंदगी के आलामी या डरना था। ये सच में एक असली पुरानी तालीम थी। हल्की नजर आई। मुझे पूछा, आपने ये तालीम क्यों नहीं ली? चूसियन ने कंधे झुकाए और बोला, सीखता तो जरूर, सीख सकता तो सीखता। ये किताब आधी है, बीच वाली ही आधी। जो सीखना चाहिए वो शुरुआत भी नहीं। मुझे मिला ये बात कांसी की कढ़ाई की असली रूहानियत से मिलती है। दिल में फैसला, कढ़ाई से जाहिर किताबें निकाली। मंक ने एक उठाकर देखा, अंदर गंभीर था। ये उस बूढ़े मंक की छिपाई गहरी पढ़ाई या खुफिया बात थी। साथ में कांसी की कढ़ाई का चित्रण हिरन बाहर आया और बुलंद रूहानियत के साथ एक बूंद रोशनी लड़की के हाथ पर टपकी। मैंने कहा, अगर इनमें से कुछ समझें तो मैं आपको यहां से बाहर ले चलूंगा। चुसियान ने हैरान होकर पूछा, सच्ची? मैंने कहा, आज दी चीजों के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं, अगर समझो तो। और ये किताब उस मॉन्क की है, तो मॉन्क बनो फिर अपनी। चुसियान ने अजीबा सा चेहरा बना के मुझे देखा। मैंने कहा, अच्छी पढ़ाई करो, आगे मैं दुनिया दिखाऊंगा। ये कहे मैं छोटी सी पैदल राह पर वापस जमीन पर आने लगा। मंदिर के चक्कर लगाकर वापस गिनको पेड़ के नीचे आया, रुका। अब महसूस किया मेरी तरक्कियों का एक मंजिल आई थी। ताएहांग में होने और जरिए की रूहानियत से मिलने की वजह से वो बिजली का तूफान अब तक रुका था, जो उस दिन जानवर और जरिए ने कदीम बदलाव शुरू किया। उसके बाद से एक अजीब का हतासी मंजिल पर था। नए दौर की दहलीज पर था, लेकिन पूरी तरह अंदर नहीं हुआ था। रूहानियत तरफ से तो पूरी तरह उछल रही थी, पर असल में उस नए दौर में था भी नहीं। जिंदगी का दर्जा और उस पेड़ की बराबर थी। अब इंसानी रूप में पहाड़ में चलते चलते ऊपर उछल रहा था। अगर ताइहांग में बदल बुला लूं तो पहाड़ का असर आने लगेगा और फिर मुझे असली तमाम आजमाइश में से कुछ खास चीज़ हासिल नहीं होगी और सच्ची तरक्की नहीं होगी। जागती दुनिया के वक्त में सबसे बड़ा, बहुत गहराई में छुप के अपनी असली रूह खो देता। वो जगह नहीं था, वो असली कहानी का दरवाजा था। अब एक गिरता तोहफा बारिश आई। कई नौजवान ठीक वही याद कर रहे थे जहां अचानक आसमान में बिजली और बारिश का संगम हुआ। वो नौजवान जो राज और जोश ढूंढते थे, उन्होंने ये बिजली को एक मकसद की अलामत समझा। गाड़ी में बैठे दूर तक भागे, सोच रहे थे शायद एक बूंद मिली तो जिंदगी बदल जाए। गाड़ी चलाने वाले ने पैसेंजर सीट देख के पूछा, यार, जाओ भाई कहाँ हैं? काफी दिनों से नजर नहीं आए। पहले वो जाओ सिंगजू नाम का नौजवान पैसेंजर सीट पर होता था। बातें करिश्माई थीं, दुनिया देखी थी और धीरे धीरे इस गोल का अहम हिस्सा बन गया था, पर अब कहीं नजर नहीं आता था। पीछे बैठी लड़की ने तकिया में सर टिका के कहा, जाओ भाई हॉस्पिटल में है, थोड़ा सा सीढ़ियों से गिर के मामूली हट टूट। गाड़ी वाला मन में हंसा। जाओ शिंगझू जैसा खुला दिल इंसान प्लास्टर लगाए बिस्तर पर पड़ा, कहीं नहीं जा सकता। मजा आया सोच के। थोड़ी देर और चले तो रास्ते में रोक मिली। बड़े बड़े आदम खड़े थे। बिजली दूर तक जमीन तक छू रही थी, जैसे आसमान फट गया हो।
एक आदम ने रुक जाने का हाथ दिया। नौजवानों ने हिचकिचाते हुए सोचा, कहीं ये आतंकवादी तो नहीं। ये मंजर उन्होंने कभी नहीं देखा था। आदम ने गाड़ी को नहीं हिलते देखा तो खिड़की ठोक दी और दस्तावेज दिखाया। आगे बारिश में रास्ता बंद है। लेकिन तभी एक सीधी बिजली बादलों को फाड़ती गई। इतनी अंधेरी रोशनी की पूरी दुनिया बस काला सफेद रह गई। गाड़ी में बैठे नौजवान सांस रोक के बादलों में उन्होंने एक मरोड़ते नाक का साया देखा। मैं उस वक्त बिजली की बाढ़ में नहा रहा था। दांतों और कांटों से बिजली गुजरती रही। रूहानियत चारों तरफ भरती रही। चमड़ी की दरारों से खून थपराया जो बारिश में ढट गया। तूफानी बदल अलग ही आलम था, कुदरती बिजली से बिल्कुल अलग। सिर्फ मारने वाली बिजली नहीं थी, हर किरण में जिंदगी थी, एक अजीब भारी मौत और नई ताकत। थोड़ी देर में मेरा जिस्म खतरनाक तौर पर आया। सुरखा बड़ा जिस्म गहरी जगह बैठा, एक बड़ी मिट्टी की हांडी सी। एक सोने सी इंसानी रूप धीरे धीरे तूफान के ऊपर नजर आई, दिव्य रोशनी पीछे। मैं अपने सामने धीरे उबते सोने के हाथ को ताकता रहा। ये वही था जो पुरानी किताबों में युआन शैन कहते थे, रूह का असली रूप। कहा जाता था कि कुछ तलीम करने वाले इतने आगे बढ़ जाते हैं कि रूह जिस्म से अलग होके एक छोटे से इंसान की तरह हवा में बैठ जाती है, और ये हालात में उन्हें पूरी तरह मारना बहुत मुश्किल था। वो मंजिल अमराई की तरह मनाई जाती थी। अब ये समा सामने था, एक रोशनी थी। लेकिन मुझे लगा ये मेरा रास्ता नहीं। ये युआन शैन वाली ताकत पिछले दौर के लोगों के लिए थी, मेरे लिए नहीं। मुझे अपनी गहरी सांस बाहर छोड़ के लगा, जो तूफान खत्म होना था वो अब और खिंचने वाला था। एक चीज जो धीरे धीरे टुकड़े सुर्खे जिस्म में घुल गए और ऊपर सीमा सोने की चमक लिए आसमान के बदल ज्यादा दर्दनाक हो गए। मैं सीधा तूफान की बिजली का सामना करता रहा। बिजली के साथ तांबे की तार चलती रही। पुरातन अल्फाज से पहाड़ की बारी और जिंदगी की 5 तत्व की मर्दाना विद्या निकल आई। सीखने का वक्त कम था, कोई जरिया भी नहीं मिला था, पर मैं अब साथ था। तूफान की बिजली से लड़ना। सुरखा बड़ा जिस्म बदल के नीचे छोटा था, लेकिन मुझे डर नहीं। मेरे लिए ये पहली मुश्किल नहीं थी, ना आखिरी। फिर मैंने 5 तत्व की विद्या शुरू की। सोने की लकीरें चमकी, लंबी अल्फाज गिरते रहे। 5 तत्व एक दूसरे में आते गए और बिजली बुझती गई। तब राजधानी के बीच काली हीरे वाली इमारत में एक आदमी खबर पढ़ रहा था। तस्वीर में बिजली में नहाता एक साया था। उसकी भौएं एक पल के लिए थोड़ी सी सिमट गईं। पास खड़ी सेक्रेटरी ने 2 खतूत दिए, ली और जाओ खानदान के। आदमी ने बिना एक लफ्ज के लेटर फाड़ दिए और झटक के पढ़े। ये बूढ़े हमेशा पुरानी रेशमी बात करते हैं, पैगंबरों के जरिए खबर भेजते हैं। एक सिंपल मैसेज ही काफी है। ये कहते हुए दोनों खतूत कूड़ेदान में फेंक दिए। तभी एक बूढ़ी सी आवाज आई, जाओ और ली क्या चाहते हैं? आदमी के ऑफिस में बूढ़े ने हंसते हुए कहा, सिर्फ मैं नहीं, पुरखों की जगह से सब आ गए हैं। ये बात बड़ी है, वो सब वहां बैठे नहीं रह सके। आदमी ने सिर हिला के उठ के ऑफिस से बाहर आया और सेक्रेटरी को मेडिकल साजो सामान और मीटिंग रूम तैयार करने कहा। दरवाजे से ही बूढ़े ने दबा के कहा, चीजियाओ में मुश्किल आई है। उन्होंने ताइहांग में इतना हंगामा मचाया, अब जब चीजियाओ पर आफत आई तो घबरा गए। वो बहुत अरसे से सरकश रहे, पहली बार किसी ने गला पकड़ के जान खतरे में डाल दी। आदमी ने सर उठा के पूछा, लेकिन हमारे गू खानदान का इससे क्या लेना देना? बूढ़ा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, दोनों खानदान हमारे पास हेल्प मांगने आए। गूये की आवाज पल भर में ठंडी पड़ गई। मेरे दादा ने खुद ताइहांग में जाके सब खत्म किया। उनकी वसीयत थी, कभी दोबारा ऐसी गलती मत करना, और अब तुम फिर वहां दाखिल होना चाहते हो? बूढ़े ने डांटा, तुम्हें बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए ये किसी ने सिखाया नहीं। तुम सिर्फ तुम्हारे दादा की कुर्बानी की वजह से घर चला रहे हो, नहीं तो गूचूचू की मौत और जुए जियान ये सब हिसाब करें तो समझो अपनी जगह। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बूढ़े की आंखों में ताकता रहा। फिर अचानक बोला, आप शायद भूल गए, आप लोगों ने मुझे नहीं चुना, तुम्हारे पास कोई और था ही नहीं। तुम्हारे सब उभरे हुए लाडले, तुमने उन्हें संभाला ही नहीं। उनके बदकाम धोने में मुझे कितना वक्त लगा। ये अल्फाज बूढ़े के दिल में चुभे, पर वो जानता था गुयान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस खानदान की नींव यही बूढ़े हैं। उनके हाथ में बड़ा पैसा, लोग, जरूरत पड़े तो फौज भी। लेकिन आदमी ने हाथ जेब में डाले और बोला,
जो नारक के दरवाजे पर खड़ा हो, दुनिया में रुकने का कोई फायदा नहीं। उसी वक्त आसमान में मैं तूफान में नहा रहा था। मेरी रूहानियत दर्दनाक और भयंकर था। सोने की लकीरें और पुरातन अल्फाज हवा में तैराए। एक बड़ी संसारी शक्ति आने वाली थी। सोचा, कांसी की कढ़ाई निकाली और तूफान के नीचे रखा। बिजली की चिंगारी कांसी पर पड़ी, पर कढ़ाई बिल्कुल सही रही। पहले सोचा था अगर टूट जाए तो वापस ले लूंगा, पर यह तो काफी मजबूत निकला। 5 तत्व की ताकत सब जगह थी। तूफान से खुद को और अपनी कढ़ाई को पक्का बनाना चाहता था। ये कढ़ाई मेरी चमड़ी जितनी पुरानी थी, इसीलिए टेस्ट कर दिया। तूफान खत्म करने के बाद पहाड़ से नीचे आया, एक अखबार वाले के पास। अखबार खरीदा और खोला। हेडलाइंस में लिखा था, शी मैन में एक सोने की बिजली वाला नाग। नीचे एक रंग की तस्वीर थी। अंधेरे में बिजली चमक रही थी और उसमें एक काली सी सिलुएट। फिर अखबार में अलग से खास कॉलम में जाओ और ली खानदानों की कंपनी की लड़ाई की खबर थी। अखबार मोड़ा, फिर खामोशी से एक चिंगारी से जला दिया और आंखें से कहा, क्यों अपनी गर्दन खुद आप पे नहीं दे देते। उसी वक्त एक कराता तूफान ने सोए हुए बूढ़े को जगा दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा। तेज बारिश और बिजली की आवाज के बीच दरवाजे पर दस्तक आई। बूढ़े ने गहरी सांस ली। ली पुरखों के मालिक दरवाजे पर आई हुई आवाज पहचान ली। वो उनकी साथ रही नर्सिंग डॉक्टर थी। बूढ़े ने सुकून की सांस ली। सब पुरखा लोग राजधानी गए थे, अपने खानदान की बैसाखियों पर बैठे ची जाओ का मसला सुलझाते हुए। चाहे जाओ खानदान वालों के साथ भी काम करना पड़े। अभी पुरखों की जगह पर कोई भी ज्यादा नहीं था। वो दिन जरिए के बहुत करीब था। आग की लपट लगी थी। ताइहंग से आने के बाद जिस्म से जान निकल रही थी। उसने पास बैठे को कहा, दरवाजा खोलो। लेकिन कुछ अजीब लगा। जहां कोई होना चाहिए था, खाली था। सिर्फ कमरे की ठंडी हवा घूम रही थी। बूढ़े ने कुछ अंदाजा लगाया। 100 साल का 13 इंसान कभी उम्मीद का सहारा नहीं लेता। वो समझ गया, ताइहंग वाला आ गया। उसने कॉल बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कांपते हुए हाथ को मैंने हल्का सा थाम लिया। उसने एक सांस छोड़ी और हाथ वापस रखा। मैं एक कुर्सी खींच के बैठा और बोला, पहली बार मिला, ली चियान लांग। बूढ़े ने हल्के से कहा, आखिरकार आ गए। मैंने बोला, क्या मैं तुम्हें एक चुनाव दूं? बूढ़े ने झट आंखें उठाईं और पूछा, कौन सा? मैंने बोला, पहला, तुम मरो, नौजवान जिए। दूसरा, नौजवान मरे, तुम जिए। कैसा है? अच्छा सौदा ना? थोड़ी देर सोचे, फिर बोला, पहला। मैंने हल्के से पूछा, क्यों? बूढ़े ने फिर एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ बार बार पहला दोहराता रहा। फिर मैं उठ खड़ा हुआ। कपड़ों की रिम जमीन पर खिसकती रहीं। मुड़ के चलते चलते कहा, मैं आपकी पसंद का आदर करता हूं। तस्वीर राजधानी के भरी भीड़ वाले बड़े दरबान में आई। ली और जाओ खानदान ने खुल के दरवाजे खोल दिए। काफी लोग अंदर आ गए। दिखने में ये 2 खानदानों की तिजारती बैठक थी, लेकिन गहराई में अंदर बूढ़े पुरखा इकट्ठे थे, ताइहांग वाली बात से भी ज्यादा। बैठक में बूढ़े बातें करने लगे। गू खानदान का कोई जवाब नहीं आया। वो उनका इलाका है, हमारी नजर वहां नहीं जा सकती। समझ नहीं आया, गू बूढ़ा ताइहांग में मरा। अब गुयान के हाथ में सब कुछ है। उसकी आदत देखी है, वो इस नशिस्त में आता, पर नहीं आया तो भी ठीक है। उनके उभरे हुए सब मर गए, नहीं तो उस सुर्खे जीवर को सब मिलाकर खत्म कर लेते। क्या गू बूढ़ा और जुए जियान वाली गू चूचू दोनों मिलके भी इस दौर में काफी बड़े थे? गू चूचू के हाथ में सारी जुए जियान आती थीं। नई पीढ़ी में काफी ताकतवर था वो। सुना है ताइहांग वाले ने खून के सांप वाले कदीम तलवारों से लड़ाई की थी। सुना नहीं, मेरा पोता उस चीज के हाथ से कटा, कुव्वत भी बर्बाद। तो वो किसी की भी कुव्वत यूज करवा सकता है? सबका मुंह बंद हो गया। कोई उस चीवर की बात करना नहीं चाहता था। सोचते ही दिल पर एक पहाड़ की छाव सी पड़ जाती थी। भरी रंगीन दरबार में एक रिपोर्टर जाओ खानदान के नौजवान की तस्वीर ले रहा था। नौजवान सिर्फ मुस्कुरा सकता था। यहां आए लोग खानदान के नामवर लोग थे। एक हलत तो बनाना ही था। जाओ शिंगजू, जो जाओ खानदान का अब का सरदार था, हॉस्पिटल में आराम करना चाहता था, पर बूढ़े पुरखों ने खींच के यहां भेजा। उनकी सोची सूझी बात उसे फीकी और बेकार लगती थी। पहाड़ की गहराई में उसने जो कदीम बारी जिंदगी देखी थी, वो जानता था कि ये खानदान उसके आगे कुछ नहीं। वो दिल में चाहता था कि अपने बुजुर्गों को कहता, इतना सोचने से बेहतर लेते देने दो, जो ताइहान वाला चाहे करो, वरना हिफाजत नहीं।
फिर उसने ली शिशवांग को देखा और सिर हिलाया। ली खानदान का अकेला उभरा हुआ, बड़ी बड़ी पकी सी अदाकारी, बाल पीछे बंधे, काफी शाही सी। ली शीशवांग ने चुपचाप कहा, मुझे कुछ बुरा लगने वाला है, मैं कहता हूं सीधा भागो। जाओ शिंगजो हैरान था, दरबार में कोई अजीब बात नहीं दिखी। ली शीशवांग ने कहा, राजधानी में बारिश आई, याद है तायहांग? बारिश उसकी आवाज है, यहां ढूंढना उसके लिए आसान है, जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। जाओ शिंगजो कुछ कहने वाला था कि एक तरफ एक सुर्खी काला कपड़ा ओढ़े साया नजर आया, शहर की चमक दमक से बिल्कुल बेखुद। जैसे ही किसी ने देखा, उसने नजर उठाई, मैं था। मुझे देखते ही जाओ शिंगजो को लगा। ली शीशवांग ने जा की नजर फॉलो की और मुस्कुराते नौजवान को देखा। दिल एकदम दबेगा। इस जीवर ने ताइहांग में पहली नजर में कत्ल किया था। चाहे पुरातन हथियार लेकर आऊं, वो सबके साथ एक साथ खत्म करता था। घर के हथियारों की बर्बादी उसने खुद देखी थी। ठीक होने का कोई मौका भी नहीं। इसलिए सोचते हुए वो दरबार के किनारे की तरफ खिसक गया। थोड़ा और चला, फिर अचानक ली शीशवांग की सुंदर भौहें सिकुड़ी। कुछ महसूस किया। दरबार में कुछ गड़बड़ थी। वो कब्र खुदने वाले वहां थे। ये वो भटकती रूहें थीं जो छिपी तारीख और हकीकत के बीच घूमती थीं। इनके पास ऐसी खतरनाक विद्या थी जिससे पुरानी गुंबद का अता पता लगा लेते थे। ये हमेशा इंसान वीरानी जगहों में रहते थे और अब यहां आ गए। इनकी अपनी कोई सोच नहीं, सिर्फ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते थे। कोई आवाज जाओ शिंगजो तक पहुंच नहीं सकती थी। ये एक साजिश थी। सिर्फ ताइहांग के चीजा को लिए नहीं, बल्कि इस दरबार के सभी के लिए भी। एक तेज चिंगारी पीछे से आई, एक ही मार में खत्म करना था। ली शिशवांग एक तरफ मुड़ा, हील्स फेंकी, टिश्यू पेपर टंग की, उंगली से कमान की तरह टिकाया। एक बूढ़े ने ली शिशवांग की रिफ्लेक्स देख के दिल में कहा, ऐसी अच्छी पीढ़ी तुमने छोड़ दी। दूसरा बूढ़ा चुप से आंख से बोला, क्या छोड़ने की बात, मेरा पोता अभी भी जग रहा था खबर देने को। पहला बूढ़ा ठंडा बोला, अब क्या छोड़ना, हम अमर हो गए तो बच्चे क्या हैं। ज्यादा मत रोकना, वो चीज खून की प्यासी है। संगीत उठने लगा। एक खूनी धुन में ली शिशवांग ने दरबार में सबको देखा। सभी यहां मर जाते बिना कुछ कर सके, एक बुरे सपने में। फिर एक और काला साया और एक छुरी आई ली शिशवांग की भौं के बीच। साथ ही एक लंबी लकड़ी चिंगाड़ के उसके सर के ऊपर आई। ये एक कदीम हथियार था। पल भर में मैं आया, उसे पकड़ के दूर फेंका, फिर हमलावर की गर्दन थमली और तोड़ दी। हाथ में जो हथियार था, उसी से पीछे के काले सायों को दीवार में जकड़ दिया। ली शिशवांग की सांस रुक गई। इस दबाव को बयान नहीं कर सकती थी। फिर अचानक पीछे किसी की आहट। मुरा? ली शिशवांग ने पूछा, आपने हमें क्यों बचाया? जाओ शिंगजो ने कहा, मत पूछ। सच्ची बात ये थी कि वो खुद नहीं जानता था। एक बादशाह क्या सोच रहा है ये कौन जाने। मैंने अपने हाथ में खून की रूहानियत देखी, एक अनजानी चीज बन रही थी। मैंने कहा, ये खून की रूहानियत रोकना मुश्किल था, इन्हें किसी और अनजान ताकत में मिलना नहीं चाहिए था। इसीलिए इन दोनों उभरे हुए जीवों को मरने नहीं दे सकता था। कंट्रोल रूम में किसी ने माथा चुराया, ये ची जाओ क्यों? एक ठंडा स्वर बोला, कौन जाने, ये प्लान में नहीं था। खून काफी है, कब्र खोदों को काम शुरू करने दो। जब वो दोबारा दुनिया में आए, यहां सब हो या ना हो कोई फर्क नहीं, सब खून की लाश ही बन जाएंगे। बड़े दरबार में मुझे किसी की कदीम बंदागी सुनाई दी, इतनी कदीम की उसकी उम्र का अंदाजा नहीं। चारों तरफ काले साए उठने लगे, चेहरा सुनना, सिर्फ यांत्रिक पुरातन अल्फाज में साथ गाते हुए। फिर एक बड़ी धमक, दरबार की जमीन धसी। नीचे 3000 मीटर की गहराई, ऊंची पत्थर की खंबे, चारों तरफ गहरी तारीकी। पर आधे अंधेरे में अचानक एक बड़ी लाल आंखों वाली चीज फटी। आंखें घूम के एक कांटेदार लोगो बनी। एक कदीम सोने की किताब आंखों में दिखी। एक गहरी रूहानियत पूरी जगह पर छा गई। मैं उस गहराई की तली पर खड़ा था। सूखे सूखे जिस्म ऊपर से गिरते जा रहे थे। आधे आसमान में लाल बुराई की चीज घूमते हुए खून की नदियां बह रही थीं। वो पुरातन किताब का हिस्सा बन गई। मोटे लोहे की जंजीरें उसे जकड़ रही थीं। हर मरोड़ एक ब्लास्ट था। मैंने कांसी कढ़ाई को सीधा नीचे की तरफ कर दिया। दोनों लोगों को अंदर ले लिया, क्योंकि इसमें गिरसें तो जान नहीं बचती। जैसे खून की नदियां सींची गईं, बुरी आंखों की पागलपन दबने लगी। ली शिशवांग ने मुझे सोचते देखा। मैं उसके साथ एक खेल की सोच रहा था। ली शिशवांग और जाओ शिंगशू का रंग सफेद, आंखों की भूख उनके जहन पर हमला कर रही थी।
मुझे देख के मुझे पूछा। तब जाओ शिंगशू कुछ कहने वाला था कि एक लाल रोशनी, एक लाश रोशन होकर हवा में मिलती गई, पल भर में सामने आ गई। मेरी कांसी कढ़ाई ऊपर घूमती रही और चित्र लकीरें रोशन हुए। जाओ शिंगजो ने कहा, या तो इस जगह का तरीका ढूंढो या इसके मालिक को मारो, क्योंकि ये सब कुछ खून वाली आंखों की रूहानियत से चलता है। अगले ही पल जंजीर टूट गई। खून वाली आंखों की खड़काली और तेज हो गई, लेकिन थोड़ी समझ भी आई। मैंने दोनों को कड़ाही में बंद किया। फिर मौका देखा कि आंखों का जकड़ अधूरा था। तब एक सूखी मार दी जाए, पर एक सूखी जकड़ वाली हाथ कांधे के पास आई। वो लाश थी जो अभी भी हिल रही थी, रूहानियत चूसती। मेरी गर्दन पर पल भर में छिलके आए, हाथ फाड़ के आया, चमड़ी भर गई, रूहानियत हर तरफ छा गई। पर कड़ाही में एक काली आग वाला जिंदा जीवर आ गया जो रूहानियत को जलाता गया। लेकिन कड़ाही के चलते हुए जाओ शिंगजो ने मौका खो दिया। लाश उसे चिपक गई, रूहानियत ने उसे घेर लिया। जिस्म सीधा नहीं रहा। उसने कदीम पुरानी विद्या से लाश पर मार की, लेकिन सूखा हाथ उसकी हिफाजत के बाद भी घुस के उसे तोड़ता गया। मैं तीर की तरह आया और रूहानियत का चक्कर चीरा, लेकिन थोड़ा देर हो गई। जाओ को एक भयंकर हालत में देखा। मुझने कढ़ाई के जिंदा जीवर को जगाया, जाओ के कत्ल करने वाली चीज को खत्म करने के लिए, पर उसे भी भारी चोट लगी। धुआं हटा तो 3 मीटर ऊंची एक इंसानी राक्षस थी, सीधी आंखों में खून की प्यास लिए, हाथ में तापता चाकू। जाओ कहीं नहीं था। राक्षस ने मुझे देख के कहा, कमाल है, क्या आज की दुनिया में भी यांगशन का नूर निकल सकता है? फिर बोला, तू मेरा खून का पत्थर बन जा। मैंने कदीम अल्फाज पढ़े, कदाही के चित्र जमीन पर भागे, हाथिनी और पत्थर वाला असली जीवर दिखा। एक कदीम तलवार ने पत्थर का सर उड़ा दिया, हाथी के 4 पैर काट दिए, लेकिन असली जीवर की जिंदगी अनंत थी, तूफान के बाद भी। जल्द ही मैं मुश्किल में फंस गया। सिर्फ असली जीवर से रोके रखना था, जबकि मौका ढूंढ रहा था। बीच में ली शिशवांग से पूछा, कोई बुरी शक्ति रोकने की पुरानी किताब? ली शिशवांग ने एक किताब की बात की। उस किताब का शुरुआत ही जान लेती थी। मैंने उसे देखने को कहा। फिर हाथी के असली जीवर ने बड़ी आँख खोले और चांदी सूरज की रोशनी आई। बुराई रूनी, रूहें उस रोशनी में पिघल गईं। मैं राक्षस से पूरी ताकत से लड़ रहा था। उसने छुरी चलाई, पहले खून के निशान। फिर अचानक जमीन से कुछ युद्ध भूमि की तरफ बढ़ा। राक्षस का हाथ लोहे की जंजीर में जकड़ गया। फिर कांसी कढ़ाई ने मुंह पर मारी। राक्षस एक पल के लिए आया, तब मुझे मौका मिला। कांसी कढ़ाई की ताकत बहुत थी, पर फुर्तीलाई नहीं। मैंने राक्षस की सीधी आंखों निकाली और कुर्बान गाह के बीच में डाल दी। कढ़ाई ने रूहानियत को दबाया। एक बुरी लाल चमक कांटेदार होगी। मुझे सर उठाना था। दुनिया में अटकी रूहों को भेजने का वक्त था। दूसरी तरफ गुयान आया और बूढ़े पुरखा हयानत में उसे देखे। रूहानियत की लहर आई। एक चित्र आवारी तलवार कांची रोशनी लिए मूर्तों से घुसी। एक बड़ी हवा की लहर। बूढ़े ने हैसियत पहचानी। जिन गांग ल्यूलीजी हजारों देवाओं को बुला सकता था। आसमान में बैठे देवा मूर्तों को देखते हुए एक बड़ी हाथ नीचे आई और मूर्तों को कुर्बानगाह में दबा दिया। मूर्तों के बाकी जिस्म सोने की लकीरों से लथपथ हो गए। हाथ मूर्तों पर आई। रूहानियत की लहर टूट गई और मूर्तों को अंदर दबा दिया। ये देवा और बुराई का टकराव इतना भयंकर था कि जमीन पलट सकती थी। लेकिन जब सब खत्म हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ जमीन में एक बड़ी कट्ठ बची थी। बता रहा था यहां कोई कदीम देवा था। एक शेर की दहाड़ ने बूढ़े पुरखों का ध्यान तोड़ दिया। चांद की रोशनी में एक सफेद बड़ा शेर उस टूटे हुए दरबार पर खड़ा था। बूढ़े पुरखों को ताकता था। ये ताइहांग का वो बाग था, लेकिन यहां कैसे? नीली बिजली चमकी। बाग पल भर में मीटिंग रूम में। गुयान हंसते हुए पुरखों की हालत देख रहा था। कंपनी में तो उसने इतना सावधानी से काम किया था कि उनका चौकन्ना देख ना सका। पर फिर नजर एक कुर्सी पर मुड़ी, लाश पर पड़ी। जाओ शंग बूढ़ा, जाओ शिंगजो का दादा। उसकी हंसी गई। बाघ ने पूछा, वो कहाँ है? उसने कुर्बानगाह जांची। एक खून का निशान भी नहीं। गुयान बोला, ये खूफी जगह का दरवाजा था, दरबार की जमीन में छुपा था। खुलते ही ऊपर की सब चीज अंदर खींच ली, और जो तुम्हारे चिजाओ से टकरा वो एक कदीम बड़ी ताकत का खानदान था। उनकी जगह की बनावट ही कुर्बानगाह को जिंदा रखने के लिए थी। पुरखा अब नहीं जानते थे कि गुयन और ताइहांग के बाग में साजबाजी है। बोलना चाहते थे, पर हालात देख के चुप रह गए। बाघ ने आंखों में खटकाली लाते हुए एक कदम आगे रखा और बोला, अगर वो वापस नहीं आए, मैं तुम्हें मारूंगा। नीचे
जाओ शिंगजो ने आंखें खोली। सीधा आंख, थोड़ी टंग था, थोड़ा अजीब लगा। ली शिशवांग ने कहा, सोई में तो अच्छा लगता था, उठते ही ऐसा क्यों दिख रहा है? मुझे उसकी हैरानगी दिखी और मुझे कहा, एक बूंद खून दी है तुम्हें। ली शीशवांग ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया बोलो, बड़े मालिक ने तुम्हें आधे लाश से पूरी तरह जिंदा किया। जाओ शिंगजाओ अब और हैरानत में था। बार बार क्यों बचाया? पहले 35 लोग पहाड़ में गए थे, सब खत्म हो गए। फिर जाओ शिंगजाओ ने कहा, यह एहसान मैंने ले लिया। मैंने लाचार होकर सर हिलाया। अजीब आदमी हो, लग रहे हो बचाना ही नहीं चाहते। जाओ शिंगजो ने कहा, इतनी मेहरबानी की, पर मैं कुछ दे नहीं सकता, ये मुझे बेचैन करती है। ली शिशवांग ने कहा, ये सब कुछ सौदा लगाते हैं। जाओ शिंगजो का दिल अंदर से कांपा। अगर मैंने गलती से नाखराबाजी दिखाई तो सिर्फ वो नहीं, ली शिशवांग भी जकड़ में आई। मैंने आंखें हिलाईं और कहा, ठीक है, मैं कुछ शर्तें रखता हूं। ली शिशवांग को भागना चाहते देखा। हे तू किधर, यहां से नहीं भाग सकती, आ, ये शर्तें भी सुन। ली शिशवांग धुंसा धुंसा बैठ के बोली, डर रही थी तुम दोनों लड़ जाते। मैंने उनसे पूछा, जानते हो मैं राजधानी क्यों आया? जाओ शिंगजो ने मुरझाकर कहा, हमसे पीछा लेने। मैं सीधा कहा, दुनिया में अटकी रूहों और भटकती नापाक चीजें साफ करना, बूढ़े मार, छोटे छोड़ना। छोटों को माफी देने पर काम चाहिए। जब तुम अपने खानदान संभालोगे, मुझे तुम जैसे दुनिया की आंखें चाहिए। ये कह के उठ के कढ़ाई चलाने लगा। सोचो कैसे बाहर निकले। मैं जाओ जिंगजो की रूहानियत देख के सोच रहा था। बाघ भी सोचा था कि वो क्यों बचा रहा था, इसीलिए सीधा पुरखों को खत्म नहीं किया था। धीरे धीरे चांद की रोशनी गायब होने लगी। काली धुआं फिर से आ रही थी। गुयान ने भौहें सिकोड़ी। खराबा, कुर्बानगाह टूट गई थी, मूरगें पिघल गई थीं। तो ये काली धुआं फिर क्यों? ल्यूली जी को किसी की इबादत या पुण्य से ही चलाया जा सकता था। अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ये बुद्धा की चीज वैसे भी उनके जैसे दुश्मन के लिए नहीं थी। ये भटकती नापाक रूहों को जगह दिलाने के लिए थी। बाघ ने पुरखों को मरने की तरफ हाथ बढ़ाया। काली धुआं आई, वो रुक गया। फिर बूढ़े पुरखों का जिस्म। एक पल में सब नहीं समझे क्या हुआ, फिर धाम से सब फट गए। सुर्खी हाथ पैर पिघल के कुर्बानगाह की दरारों में घुस गए। फिर एक काला हाथ बाहर आया, एक राक्षस निकल आया। 3 सर, 6 बाहें, 8 आंखें, 4 सींग, नीला चेहरा, नाखें जैसी दांत, जिस्म उल्टे आंख वाला। आंखों में मरोड़ते हुए रूह समाई थी। गुयान बोला, ये मिटियान मोशियांग है। आज की दुनिया में कोई भी इस चीज का सामना नहीं कर सकता, ताइहान का चीचाओ भी नहीं। उसने जो कहा वो सच्ची बात थी, और इससे भी ज्यादा सच्ची। राक्षस उठ के खड़ा हुआ, इतना ऊंचा कि पूरी जगह ढक दी। एक बड़ी आंख ने सबको एक बार घूरा, फिर दूसरी तरफ देखा, कुछ ढूंढ रहा था। कुर्बागाह के एक कोने में चित्र रोशन हुए और राक्षस ने मुट्ठी बंद की, जमीन फाड़ दी। ये एक ही मार ने पूरे शहर को हिला दिया। राजधानी के कोने में भी गहरा गुरनाद महसूस हुआ। धुआं में बीच ऊंची गरज और भारी थरभरा। आसमान में एक सुरखा भरी भरी जीवर था। नीचे गुयान ने बोला, सोचे इस चीज का क्या करें। चीजियाओ इससे नहीं लड़ सकता, लेकिन अभी यहां सिर्फ वही लड़ सकता है। उस वक्त मैं हवा में था, उस पहाड़ सी राक्षस का सामना कर रहा था। जैसे अपना कोई पालतू बुलाता हो, मैंने इशारा किया। काला पहाड़ जैसा साया मेरे सामने आधा झुका। मैंने हाथ पलटा, राक्षस आंखों के सामने छोटा होता गया और एक 10 इंची मूरत बन गया, हाथ में आ गई। पुरानी कासी कढ़ाई पीछे आई। मूरत कढ़ाई में बंद हो गई। तब लौंग बाई शान पर एक तांबे रंगा बड़ा साया नदी से किनारे की तरफ बढ़ा। वो सीधा चला, मोटे हाथों में एक बड़ी मछली पकड़ के। किनारे पर कुछ सूखे बूढ़े पेड़ एक एक करके उखड़ दिए। धरती उड़ गई। 100 सालों की गहरी जड़ें भी उखड़ी, लेकिन उस भारी साये ने आंख खुद ही खींच लिया। ऊपर पेड़ की डालियों से 10-20 बड़े नर जैसे सोने के बाल वाले बंदर कूद पड़े, शोर मचा के, राजा जिंदाबाद, हमें पता था राजा बदला जरूर लेगा। भारी साये ने कहा, कोई जल्दी नहीं, आज रात खिलाऊंगा तुम्हें अच्छा खाना। चांद की रोशनी में साफ था, चेहरा पत्थर जैसा सफेद। मदद करने वाले बंदार में से एक ने सर उठा के कहा, राजा आज बड़ी खबर है। आदम ने कहा, बताओ। बंदर ने खुश होकर कहा, हमारे जैसों ने इंसानी इलाके में मार किया है। आदम ने नीचे देखा। बंदर के हाथ में मोबाइल था। चमकती स्क्रीन पर कुछ लिखा था, ये वीडियो डिलीट कर दी गई है। उधर गुयान ने कैमरा तोड़ दिया। बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस अंजाम में भी कोई छत पर चढ़ के तस्वीर लेगा।
मैं वहां खड़ा रात आसमान देखता रहा। राक्षस के अंदर लाखों रूहें थीं। ये रूहें तो राक्षस की ताकत का सरचश्मा थीं। इतनी सारी रूहें, पूरा दरबार का मजमा भी 5 अंकों में नहीं आता। तो पहले किसी ने भी कुर्बानगाह इस्तेमाल की थी, बस काम नहीं बनी। वो रूहें तब से जमा होती रही थीं। किंग यान करीब आई, मुझे पूछा, ठीक है? मुझे लगा पहले उसे भेज दो, सुरक्षित रहे। मुझे एक ख्याल आया, इन रूहों को आगे की राह दी जा सकती है। किंग यान ने एक गहरी नजर दी, फिर बिजली की लहर बनके चली गई। तभी मेरे पीछे 2 आवाजें आईं। जाओ शिंगजाओ और ली शिशवांग दोनों ने सिर झुका के आदर से खड़ा किया। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? ली शिशवांग ने चिढ़ के कहा, वफादारी जाहिर कर रहे हैं, इंसान ऐसे करते हैं। जाओ शिंगजाओ थोड़ा सीधा था। जाओ और ली खानदान अब तक संभाल लिए, पहले से ही टिकादार थे, पुरखों की मौत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा, काम ठीक किया। ये सब खानदान इंसानी दुनिया में गहरा फैले हैं। काटना आसान है, लेकिन जड़ नहीं कटेगी। इन्हें अपना बनाने से बेहतर है। मैंने उन्हें अपनी साफ आंखों से देखा। कुछ दिन में बड़ा उत्सव है, तुम्हारा साथ हो तो कैसी बात है। राजधानी की पुरानी गलियों में दिए जलते थे। एक कहानी सुनाने वाले की आवाज उभर रही थी। ऊपर नीचे होती कहानियां। ये मोहल्ले का मशहूर कारीगर था, बड़े उत्सव के काबिल। आज दायान का 7वां महीना, पहला दिन, बड़े उत्सव का दिन। तो आज की कहानी है इस उत्सव की। था एक वक्त, ताई मियाओं में दीवता रहते, दरवाजे पे काबिल लोग। ताई मियाओं था एक अजीब जगह, एक महाजादूगार की रहेगा जिसने इंसान देखता था। उस जमाने में दायान एम्पायर में 3 साल तक बारिश नहीं आई। क्यों? क्योंकि उत्तर से एक नीले कपड़े की आसमान की औरत दक्षिण आई थी। उसके पास ऐसी जादुई ताकत थी कि पूरी हुआंगहे नदी भी जला दे। उस महाजादूगार का नाम सू था। पास में चित्रक्षी थे। 4 बड़े पहाड़ पार किए, उत्तर का रेगिस्तान पार किया। बूढ़े ने धीमी आवाज में गाया। गले में वक्त जमा था, जुनून तारीकीन की सैर कराता। महाजादूगर वापस शंडू आया। एक 7 मिसरा की कविता ने देवताओं को सिर झुकाया। आज का उत्सव उसी की इज्जत में है, कहो कह के उसने चारों तरफ देखा और कोने में मुझे आते देखा। मुड़ के चलते हुए सिर झुका तो हाथ में अंकुच सोने का पत्ता था। बूढ़े ने हल्के से मुड़कर कहा, ताई हैंग का वो था। मैं यहां 3 दिन से था, इस उत्सव का इंतजार किया। यहां भीड़ काफी है। उन दिनों की राजधानी की तबाही भी इस उत्सव की खुशी नहीं छिन सकती। जरूर ये खुशी झाओ शिंगजू और ली शिशवांग की मेहनत की वजह से बची थी। हालात अभी स्टेबल थी। उस साजिश में मरे लोग थोड़े थे, लेकिन उनकी जगह आ सकती थी। वो ताई पर्वत के बड़े आंगन में एक सर डाली पर झूलता था, दोनों हाथ सर पर रखे हल्का गाना गा रहा था। वो मुझे देख के शर्मा कर बोला कि कुछ समझ नहीं आया। कई महीने हो गए, रोज डाली हिलाना छोड़ के दिन रात मॉन्क की किताब में डूबा रहा। मैंने बोला, गलती मेरी थी, तुझे मॉन्क वाली राह चलनी जरूरत नहीं, तू अपनी राह पे चल रहा है। मॉन्क ने मुझसे ज्यादा टाइम साथ बिताया, तुझे ज्यादा समझा था। वो दिन मुझे गलती हुआ। तेरे लिए ये राह पुरानी भाषा में सच्चे बुद्धा की राह कहते हैं। चूशियन रुक गई, ना मॉन्क की राह ना मेरी। फिर क्या? मैंने पूछा, बाहर जाना चाहती है? फिर कहा, तेरा अपना फैसला है। लड़की थोड़ी झिझकी, चाहे बाहर कितना भी देखना चाहती हो। ये हायस की जमीन थी जहां 100 सालों से थी। थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, चलते हैं, पहले तेरी जगह देखना चाहती हूं। नजर उठाते ही जैसे हवा बदली, मुझे हल्की सी हंसी आई। फिर एक अनदीखी हाथ से आंगन की जमीन खोदी। एक बूढ़ा गिनको पेड़ उखड़ के बाहर आया, पीछे एक गहरी गद्द छोड़ के। वापस आकर पेड़ की डाली पर बैठा। किंगयान जाग उठी, पूछा, कितनी देर से है? फिर नजर बड़े बाग की कोहनी में एक सफेद लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी। वो सर उठा के मुझे देख रहा था, उसकी आंखें कुछ रूहानियत लिए। किंगयान ने बताया, वो पहले वाली लोमड़ी ने खुद अपनी राह छोड़ी थी। अब सिर्फ थोड़ी सी रूहानियत वाली आम लोमड़ी है। उसकी उम्र नहीं होती, लेकिन मैं इसके साथ रह सकता हूं। वो मरते दम तक डर डर के जीने की जरूरत नहीं होगी। मैंने मुस्कुरा के कहा, अरे कुछ दिखाऊं? कढ़ाई से कुछ रूहें बाहर निकलीं। वो तरमा रही थीं। उनके बुढ़ापे के चेहरे धुंधले दिखे और रूहों के अंदर एक बुरी लाल चमक भी थी। वो लकीरें राक्षस को जगाते वक्त की जंजीर से थीं। फिर मैंने कहा, इन्हें अगले सफर पर भेजना था, लेकिन नहीं मानी, तो इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब ये। फिर मैंने वो तरमाती रूहें किंगयान के सामने ला दी।
बाघ थोड़ा रुका। मैं सोच रहा था, तुझे लगता था मैं कुदरती पाक जीवर हूं, तो मुझे ये अजीब चीज पसंद नहीं आएगी।